हेलो दोस्तों, द सक्सेस पॉइंट 2.0 में आप सभी का वेलकम है। आज हम लोग SSGD 2023-24 के लिए मैथ से नंबर सिस्टम का सेशन करेंगे जो अंकित भाटी सर का बुक से है। तो सेशन में अंत तक बने रहिएगा। सेशन को लाइक एवं दोस्तों के साथ सेशन को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा। जो लोग अपने चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि सेशन का नोटिफिकेशन हमेशा आपको मिलते रहे। बता दें कि इसका PDF का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है, आप लोग वहां से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसका जो सेशन है ये 17 सेशन होगा इसका, और हर सेशन में आपका एक से चैप्टर समाप्त हो जाएंगे और ये सेशन मैराथन होने वाला है। ठीक है, तो आप लोग इस सेशन को ध्यानपूर्वक लीजिए और अच्छे से कीजिए ताकि एग्जाम्स में आप बेहतर स्कोर करके आए। और ये चारों बुक से उसका सेशन होगा। जैसे आज आपका सुबह में 8:30 बजे आपको मिल जाएगा मैथ, और शाम में 4 बजे मिल जाएगा आपको हिंदी। और बाकी का जो बच रहा है रीजनिंग्स और ये जीके जीएस जो बच रहा है आपका, इसके जस्ट बाद करा दिया जाएगा ये सेशन खत्म होने के बाद, यानी ये 17वां सेशन खत्म होने के बाद करा दिया जाएगा। ठीक है, तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा और सेशन को अच्छे से कीजिएगा। आइए इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि 28 के वर्ग को उस सबसे बड़ी संख्या से विभाजित किया जाता है जो 42 और 56 दोनों को पूर्णतः विभाजित कर सकती है, परिणाम क्या होगा, ये पूछा है। तो आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चले तो यहाँ पे देखिए 28 का आप क्या कर लेंगे, पहले वर्ग कर लेंगे। क्या कर लेंगे, वर्ग। कितना जाएगा आपका 784। कितना आएगा 784 आ जाएगा। अब देखिए 42 और 56 का अगर आप HCF निकालते हैं, क्या निकालते हैं, HCF किसका, 42 और 56 का। ठीक है, जब HCF निकालिएगा तो आएगा आपका कितना, 14। और ये जो 14 आपका आया इसमें क्या कर लीजिए, डिवाइड कर दीजिए 14 से। ठीक है, भाग लगा दीजिएगा। ठीक है ना, जब काटिएगा इसको तो आपको मिलेंगे कितना, 56 मिल जाएंगे। कितने मिल जाएंगे, 56। काटिए। ठीक है, इसका उत्तर क्या आ गया, विकल्प ए। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न पूछा आपसे कि 4 अभाज्य संख्याएं आरोही क्रम में व्यवस्थित है। प्रथम 3 संख्याओं का गुणनफल 255 और अंतिम 3 संख्याओं का गुणनफल 1955 है। सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या है, ये पूछा है। तो देखिए यहाँ पे करना कुछ नहीं है आप लोगों को। मान लीजिए कि ABCD 4 अभाज्य संख्या है। यहाँ पे लेट A B और क्या है आपका CD क्या है, मान लीजिए अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो इस हिसाब से आप क्या कीजिएगा, A B C बटा क्या कर दीजिएगा, B C D और बराबर लिख दीजिए आप 255 और बटा कितना, 1955। ठीक है, 1955 लिख दीजिए और बराबर में आपका कितना आ जाएगा। यहाँ से अगर आप करते हैं तो देखिए B से B खत्म होगा, C से C खत्म होगा, यानी A बटा D बराबर कितना आ जाएगा। इसको काटिएगा तो ये 3 मरतब में 255 और ये 23 मरतब में 1955 आपका कट जाएगा। तो सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होगी आपका, 23। तो 23 इसका सही उत्तर हो जाएंगे। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। पूछा है आपसे कि यदि 2 का पावर 305 प्लस 303 को 9 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा, यही आपसे पूछ लिया है। तो 9 से विभाजित करने पर 2 की घात की चक्रीय प्रकृति के अनुसार, किसके अनुसार, चक्रीय प्रकृति के अनुसार अगर आप करते हैं तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 2 का पावर 6n बराबर कितना, 1। ठीक है, ये कब होगा, जब n कोई भी पूर्णांक है। ठीक है, तो क्या करेंगे यहाँ पे 2 का पावर 305। ठीक है, और बराबर हम लिख सकते हैं यहाँ पे 2 इंटू में कर देंगे या फिर ऊपर लिख देते हैं इसको, यहाँ पे इसका पावर में है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, 2 गुने यानी 6 गुने 5 लिख सकते हैं इसको ऐसे, और गुना में लिख देंगे 2 का पावर 5। ठीक है, ये रिक्वायर्ड वैल्यू। अब आगे चलिएगा, इससे आगे अगले स्टेप पे सॉल्व करते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 का पावर 6 गुने 50। ठीक है, और गुना हो जाएगा 2 का पावर 5 और प्लस 303 और बटा का क्या हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा। यहाँ से आप काटपीट मचा सकते हैं। जब काटपीट मचाइएगा तो यहाँ से आपको मिलेंगे 1 × 5 प्लस 303 और बटा हो जाएगा आपका 9। काटपीट मचा दीजिए, 2 आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे, 2। विकल्प एक इसका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। पूछा है आपसे कि 4 अंकीय सबसे बड़ी
और सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर ज्ञात करें जो 36 और 48 से पूर्णतः विभाज्य है। तो 4 अंकीय सबसे बड़ी संख्या कौन सा हो जाएगा? 999, यानी ये 9 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या। ठीक है, अब क्या बोला है आपसे? सबसे छोटी संख्या भी बोला है। तो चलिए सबसे छोटी संख्या कितना हो जाएगा? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप एलसीएम लेते हैं किसका? 48 और 36 का एलसीएम कर देंगे। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 48 36 का? बता सकते कमेंट सेक्शन में। तो इसका हो जाएगा आपका 144। कितना हो जाएगा? 144 हो जाएगा। ये जो 144 है ये 9,999 में 144 से आप डिवाइड कीजिए, शेष आपको 63 मिल जाएंगे। कितने मिल जाएंगे? 63। ठीक है, जब 63 मिल जाएंगे तो 9,999 यही है ना, इसमें से 63 को आप घटा देंगे, मिलेंगे कितना आपको? 9,936 आ जाएंगे। ठीक है, अब इसमें आप क्या कर सकते हैं? इसमें आप एक काम और कर सकते हैं जो करने लायक है। मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि 144 और गुणेगा कर दीजिए 7। कितने कर दीजिएगा? 7 कर दीजिएगा। मिल कितने जाएंगे आपको? यहाँ से मिल जाएंगे आपको 1008। ठीक है, तो यहाँ पे 9,936 में से आप घटा दीजिएगा 1008 को, तो आपको मिलेंगे कितना? 8,928। ये आपका परमसत उत्तर हो जाएगा। आइए देखिए 8,928 कौन से विकल्प में आपको मिल रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे विकल्प जो है आपका कौन सा होगा? 8,928 किधर है? 8,928 विकल्प सी है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि संख्या 73, 115 और 185 को एक संख्या से विभाजित किया जाता है जिससे समान शेष प्राप्त होता है। ऐसी सबसे बड़ी संभव संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे बड़ी संभव कह रहा है ना। चलिए इस प्रश्न को भी करते हैं। जैसे मेरा कहने का मतलब अकॉर्डिंग टू ऑप्शन चलिए। किससे चलिए? अकॉर्डिंग टू ऑप्शन चलेंगे हम लोग। ठीक है ना। चलिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको, तो ये जो 73 है, या क्या है 73/14 कर लेंगे। हम विकल्प सी ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? विकल्प सी को पहले ले रहे हैं। रिमाइंडर इसका कितना आ जाएगा? शेष 3 आएगा, काटिएगा तो कोई दिक्कत है? 14 पंजे 70 है ना। अब देखिए 115 कितने हैं? 115, फिर इसको ले लेंगे हम 14। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। अब इसको काटिए, इसमें भी रिमाइंडर आपका 3 ही आएंगे। कितने आएंगे? 3 आ जाएंगे। ठीक है, अब फिर आपका 185 है ना। अब यहाँ से फिर 14 लगा दीजिए, तो यहाँ भी रिमाइंडर आपका कितना आ जाएंगे? 3 आ जाएंगे। तो स्पष्ट है कि इसका उत्तर क्या होगा? सी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न कह रहा है आपसे कि दिए गए युग्मों में से कौन सा युग्म सह अभाज्य संख्या युग्म बनाता है। देखिए 2 या 2 से अधिक संख्याओं के बीच अधिकतम उभयनिष्ठ गुणनखंड के रूप में अगर केवल एक हो तो वे संख्याएं सह अभाज्य कहलाती है। यह आप लोगों को पता है। अगर आप विकल्प इसका डी ले ले तो इसका सही उत्तर हो जाएगा। विकल्प डी इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न कह रहा है कि 5 अंकों की संख्या 32,054 जो है ये क्या है? 11 से विभाज्य है। ठीक है, यदि अंकों को बढ़ते क्रम में पुनर्व्यवस्थित किया जाए तो जो नई संख्या बनेगी वह विभाज्य होगी। वह विभाज्य किससे होगी? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चल लीजिए। आफ्टर रीअरेंज्ड, जैसे देखिए कैसे कीजिएगा इसको, 0 मतलब अरेंज कर लेंगे इसको, 0 उसके बाद 2 उसके बाद 3 उसके बाद 4 उसके बाद 5। कोई दिक्कत है? पुनर्व्यवस्थित कर लेंगे हम। अब प्राप्त संख्या जो है ये किससे विभाज्य होगा? ये 5 से विभाज्य हो जाएगा। करके देख लीजिए। इसका सही विकल्प क्या होगा? डी होगा। क्या हो जाएगा? डी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न क्या पूछा उस पर ध्यान देंगे आप लोग। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 16 से विभाज्य नहीं है। ध्यान दीजिएगा, 16 से विभाज्य नहीं है। तो 16 का विभाज्यता का नियम, किसी भी संख्या के अंतिम 4 अंक 16 से विभाज्य हो। जो नहीं होगा उसको लिख आंसर में दे देना है। जैसे हम विकल्प डी को लेते हैं अकॉर्डिंग टू विकल्प डी। ठीक है, हम विकल्प डी को लेते हैं बाई ऑप्शन। तो क्या हो जाएगा यहाँ से आपका, ये कितना है आपका? यहाँ पे 16,826 है। ठीक है, अब इसको हम कितने से लगा देंगे? 16 से। काट पीट में चाहिएगा, रिमाइंडर आपका 10 आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे? 10। यानी कि ये पूरा नहीं कटा, यानी विकल्प इसका डी ही होगा।
ठीक है, आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न पूछा आपसे कि निम्न में से वह कौन सी संख्या है जिसमें 20 जोड़ने पर वह 18, 56 और एक 42 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। ठीक है, चलिए जी ये क्वेश्चंस को भी करते हैं। तो यहाँ से हम लोग करेंगे 18, 56 और 42 का एलसीएम। कोई दिक्कत है, आ जाएगा आपका कितना 504। करके देखिए एलसीएम। ठीक है, अब यहाँ पे आपका आया कितना 504 आ गया एलसीएम। माइनस करा देंगे कितना 20, यहाँ पे 20 जोड़ने का रहा था, 20 माइनस करा देंगे तभी तो हमको पता चलेगा ना कि ये कितने किस में 20 जोड़ेंगे जो हमको इसके एलसीएम के हिसाब में आ जाएगा। ठीक है, तो आइए इसको घटाते हैं तो कितना आ जाएगा 484। तो 484 इसका सही उत्तर है। क्लियर है, आगे चलते हैं अगला प्रश्न पे। कह रहा है कि सबसे बड़ी संख्या जो 286 और 1001 और 2420 को विभाजित कर सकती है एक से है, यानी एक से बड़ा मान क्या होगा, यही आपसे पूछ लिया है। चलिए अब यहाँ विकल्प हम दो ले लेंगे, यानी सॉरी माफ कीजिएगा, विकल्प बी ले लेंगे। किसको ले लेंगे, बी को ले लेंगे। आइए बाई ऑप्शन करते हैं, यानी कि x बटा 2 बराबर कितना हो जाएगा आपका 5.5। इट मीन्स कि x बराबर 11 रहा होगा। x बराबर कितना 11, तभी तो यहाँ पे 2 से डिवाइड करते तो हमें क्या मिलता 5.5 मिलता, यही मिलता ना। चलिए इतना तो कंफर्म हो गया। आप लोग आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से क्या कर लेंगे हम, अब इसको करना ये है कि 286 बटा 11 कर लेंगे। समझ रहे मेरे बातों को। अब इसको काटिए, मिलेगा क्या आपको 26। क्लियर है। अब यहाँ से 1001 को हम किससे काट देंगे 11 से, फिर हमें मिला क्या 91। ऊपर ले चलते हैं इसको, 2420 है, इसको करेंगे 11 से, मिला कितना हमको 220। कितना मिल गया 220 मिल गया, यानी विकल्प 20 का सही उत्तर होगा। समझ रहे हैं आप लोग। आइए अगले प्रश्न पे। प्रश्न पूछा है आपसे क्या कि दो संख्याओं के बीच का अंतर कितना है 1086 है। जब हम बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित करते हैं तो हमें भागफल के रूप में 6 और शेषफल के रूप में 6 प्राप्त होते हैं। बड़ी संख्या ज्ञात कर लीजिए। आइए इसका बड़ी संख्या ज्ञात करते हैं। मान लीजिए कि जो संख्या है, दो संख्या है x और y है, यानी कि हम यहाँ पे लिखते हैं लेट जो संख्या है क्या हो जाएगा x और y हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं x माइनस वाई बराबर कितना 1086। ठीक है जी। चलिए x बराबर लिखेंगे y गुणे 6 और प्लस लिख देंगे 6। ठीक है, अब ये आपका समीकरण 1 हो गया, ये समीकरण 2 हो गया। अब इक्वेशन ए 1 से कीजिएगा पहले नंबर वाले से, तो 6y। ठीक है, 6y और यहाँ पे आपका प्लस 6 और माइनस का y बराबर कितना हो जाएगा 1086। ठीक है जी। अब आगे बढ़ते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे घटाइए, यानी कि 6y में से एक y गया तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे 5y। ठीक है, और इधर जो ये आपको 6 दिख रहा है, क्या दिख रहा है, ये वाला जो 6 दिख रहा है, इधर घटाइएगा तो कितना बच जाएगा आपका 1080। कितने हो जाएंगे 1080 में से 6 जाएगा 1080 बचेगा। अब इसको काटिए, 5 से 1080 को काटिएगा, मिलेंगे आपको 216। कितने मिलेंगे 216। तो 1086 में आप 216 को ऐड कर दीजिए। ठीक है, अब आपका उत्तर कितना हो गया 1302। ठीक है, कितना आ जाएगा 1302। 1302 कहीं पे दिख रहा है, विकल्प डी में है। आइए विकल्प डी को देख लीजिए, ये विकल्प डी रहा आपका। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न पूछा आपसे क्या, किसी संख्या को 42 से भाग देने पर हमें भागफल के रूप में 120 और शेषफल के रूप में 0 प्राप्त होता है। उसी संख्या को 41 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। ठीक है, देखिए ध्यानपूर्वक कीजिए इसको। ये संख्या है 42 को गुना कर देंगे हम, क्या कर देंगे गुना कर देंगे कितने से 120 से, मिला कितना 5040। अब ये 5040 को हम क्या कर देंगे 41 से भाग दे देंगे। कितने से भाग दे देंगे 41 से भाग दे देंगे, रिमाइंडर हमें 38 मिल जाएगा। 38 विकल्प सी में है बिल्कुल। अगले प्रश्न पे चलेंगे और अगले प्रश्न पे ध्यान देंगे। ठीक है, प्रश्न क्या पूछा आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असह अभाज्य संख्याओं को निरूपित करता है। अब यहाँ पे अगर आप प्रश्न नंबर 6 को देखे होंगे, किसको 6 को, उसमें हम बताए थे ना 2 या 2 से अधिक संख्याओं के बीच
अधिकतम उभयनिष्ठ गुणनखंड के रूप में केवल एक हो तो वे संख्याएं सह अभाज्य कहलाती है ना। अब इसमें उभयनिष्ठ चेक कीजिएगा इसका, तो इसका सही विकल्प क्या आ जाएगा, आप लगा सकते हैं इसे, विकल्प इसका डी होगा, है ना। अगले प्रश्न पे चले। प्रश्न पूछा आपसे, विकल्प डी देख लीजिए, ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। पूछा आपसे कि निम्न में से कौन सी संख्या 24 से विभाज्य है। अब देखिए 24 से विभाज्य पूछ रहा है, तो 8 का डिविजिबिलिटी रूल याद होगा, इसको आसानी से कर लीजिएगा, ठीक है। कर पाएंगे आप लोग। देखिए किसी भी संख्या के अंतिम 3 अंक अगर 8 से विभाज्य हो तो वो 8 का रूल हो गया। अगर 3 का विभाज्यता लगाइएगा तो किसी भी संख्या के अंकों का जोड़ 3 का गुणज हो। यानी कि अगर आप विकल्प सी को लेते हैं, किसको लेते हैं, विकल्प सी को, तो देखिए ये 28 और 56 है, तो पहले 3 संख्या को हम लेंगे, यानी 856 हो गया। 8 से करेंगे रिमाइंडर 0 आ जाएगा, इसका 0 आ जाएगा ना, तो यानी विकल्प सी इसका सही उत्तर होगा, ठीक है। आगे चलते हैं। अगले प्रश्न पे कह रहा है आपसे कि 104, 78 और 260 से पूरी तरह से विभाज्य सबसे छोटी संख्या p है। यदि p + 40 बराबर q स्क्वायर है तो q का धनात्मक मान क्या होगा। चलिए इसका एलसीएम करते हैं। पहले क्या करेंगे, एलसीएम कर लेंगे मेरे भाई। अब देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पे 104 है, क्या है 104, 78 और 260 है, ये सभी का एलसीएम कीजिएगा 1560 आ जाएंगे, ठीक है। ये p बराबर हुआ आपका। अब यहाँ पे लिख देते हैं p बराबर, ठीक है। अब यहाँ पे दिया क्या है, p + 40 और बराबर दे दिया है आपको q स्क्वायर, ठीक है। अब p का मान कितना आया था आपका एलसीएम करने से 1560, ठीक है, प्लस 40 हो गया, यहाँ पे आपका q स्क्वायर निकाल देंगे, यहाँ से कितने हो जाएगा, यहाँ पे आपका q स्क्वायर, ये दोनों को जोड़ दीजिए 1560 और ये 40 को, तो हो जाएगा आपका q स्क्वायर बराबर 1600, ठीक है। q का पावर हटाइएगा, रूट चढ़ेगा, अंततः इसका उत्तर 40 आ जाएंगे, विकल्प ए। विकल्प ए इसका क्या हो जाएगा, प्रथम उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न पे चले। कह रहा है कि a का मान न्यूनतम मान, a का वह न्यूनतम मान जिसके लिए संख्या 638A 435 3 से पूर्णतः विभाज्य, यानी 3 से 63 8A 435 3 से पूर्णतः विभाज्य है, और ये पूछा a का वह मान कौन सा है। चलिए चेक करते हैं इसको, कैसे चेक करते हैं। 3 का डिविजिबिलिटी रूल याद होगा, 3 का विभाज्यता का नियम। क्या करना ये है, इसको ये जो सारा का सारा संख्या दिया हुआ है 6 + 3 + 8 + a + 4 + 3 + 5, ठीक है, और बटा हम क्या कर देंगे 3, सभी को जोड़ दीजिए 29 बटा a, और यहाँ 29 + a और बटा 3 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे कौन सा मान रख देंगे ये पूर्णतः विभाज्य हो जाए, तो अगर आप 1 को रखते हैं खत्म कहानी, है ना, तो 1 रख दीजिए, विकल्प बी सही। विकल्प 20 का क्या हो जाएगा, प्रथम उत्तर हो जाएगा। अगर आप ये 29 है और 1 की जगह 1 रखते तो ये 30 हो जाएगा, और 30 को 3 से काटिएगा 10 मिनट में जाएगा, है ना। अगले प्रश्न पे चलते हैं। पूछा है आपसे कि यदि n बराबर क्या दिया है, 24q + 25q + 26q + 27q है, ठीक है। तो n को 102 से विभाजित करने पर डैश शेषफल प्राप्त होगा। क्या शेषफल प्राप्त होगा ये पूछा है आपसे, तो आप लिखेंगे, सिंपली लिख देंगे n बराबर 24 का क्यूब + 25 का क्यूब और प्लस लिख देंगे यहाँ पे 26 का क्यूब और यहाँ पे 27 का क्यूब, ठीक है, लिख दीजिए यहाँ से। अब यहाँ से आप एक काम कर सकते हैं, जैसे 24 + 25 और प्लस का हो जाएगा आपका 26 और प्लस 27, ठीक है। सभी को ऐड कीजिए 102 आ जाएंगे, क्लियर है, 102 आ गए। अब यहाँ पे जो दिया है आपको 24 का क्यूब + 25 का क्यूब + 26 का क्यूब + 27 का क्यूब को 102 से विभाजित कीजिएगा ना, तो 0 आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे, 0। विकल्प डी इसका सही उत्तर होंगे, ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न क्या पूछा है आपसे कि 1845 में कौन सी सबसे छोटी संख्या को जोड़ा जाना चाहिए ताकि यह 3, 4, 5 और 6 से विभाज्य हो जाए, ठीक है। चलिए ये सभी का एलसीएम ले लीजिए, जो आपको बोला 3, 4, 5, 6, ठीक है। एलसीएम लीजिए, इसका एलसीएम 60 आएगा, ठीक है। 60 में आप क्या कीजिए, 31 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है।
आ जाएगा आपको कितना, ये 1860 आ जाएंगे। ठीक है, तो दिया कितना है आपको यहाँ पे 1845 और प्लस हो जाएगा आपका x और 1860। x बराबर निकाल दीजिएगा यहाँ से, तो x बराबर हो जाएगा आपका 1860 और माइनस का कितना हो जाएगा 1845, कितना हो जाएगा 45, घटा दीजिए उत्तर आ जाएगा आपका कितना 15 इसका परम सहित उत्तर होगा। समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो या परेशानी हो किसी भी क्वेश्चंस में या डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं, ताकि आगे आप लोगों को क्वेश्चंस समझने में और सहूलियत हो। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। कह रहा है यदि संख्या a 18 से विभाज्य है और एक अन्य संख्या b 12 से विभाज्य है तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किससे विभाज्य होगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 पे ध्यान दीजिए। अब मान लीजिए जो संख्या है a बराबर 18 गुणे 6। ठीक है, अब यहाँ पे b ये 6 है, ध्यान दीजिएगा, और ये b बराबर हो जाएगा 12 गुणे 6। ठीक है, अब यहाँ पे आप a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर इसको पुट कीजिए तो क्या हो जाएगा, हम लिख सकते हैं इसको 18 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर और गुणे 6 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना, आसानी से लिख सकते हैं इसको, है ना। अब इसको कीजिए तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका 18 का स्क्वायर कितना होता है 324। ठीक है, और यहाँ पे 12 का कितना 144। ठीक है, और यहाँ पे 6 बच रहा है, कितना बच रहा है 6, तो यहाँ पे पहले इसको घटाइए, 324 में से 144 को घटाइएगा 180 आ जाएगा, ऊपर लिख रहे हैं ध्यान दीजिएगा, और गुणा कर दीजिए 6 के स्क्वायर से। ठीक है, उत्तर कितना आ जाएगा आप स्पष्ट रूप से बता सकते हैं, विकल्प इसका कितना हो जाएगा 6, कितना हो जाएगा 6 इसका सही उत्तर होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि a और b जो है 30 का गुणज नहीं होगा, ये किसका होगा 36 का, तो विकल्प इसका ये बी ही सही होगा। क्लियर है, आगे की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न पे पूछा है आपसे कि एक 225 से विभाजित करने पर शेष 33 बचता है, वही संख्या जब 15 से विभाजित की जाती है तो शेष फल z बचता है, z का मान बता दीजिए। बाई ट्रिक कर लें इसको, रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर वाला तरीका से, शेषफल वाले तरीका से, तो क्या हो जाएगा 33 और बटा में 15, कितना बच गया आपका 3, विकल्प बी लगाइए और प्रश्न में आगे बढ़ जाइए। ठीक है, अगला प्रश्न है सबसे बड़ी संख्या के अंकों का योग ज्ञात करें जो 288 और 432 को पूर्णतः विभाजित कर सकती है। HCF निकाल दीजिए और डिफरेंस चेक कर लीजिए पहले, 288, ठीक है, और ये हो गया आपका 432, डिफरेंस कितने का 144 का, कितने का 144 का। भाई साहब 144 को अलग अलग जोड़ दीजिए ना, उत्तर हो जाएगा आपका 9 कहीं दिख रहा है, विकल्प बी। आगे की ओर चलते हैं अगले प्रश्न पे। ठीक है, कह रहा है प्रश्न की किस प्रकार की संख्या है सह अभाज्य यानी कि को प्राइम नहीं होता है। अगर आप अच्छे से समझ पाए होंगे क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 13 को, तो 22 नंबर वाले करना बिल्कुल आसान है ना। विकल्प ए लगा दीजिए। कोई दो क्रमागत सम संख्याएं, पहले भी बताए थे हम आपको कि 2 या 2 से अधिक संख्याओं के बीच अधिकतम उभयनिष्ठ गुणनखंड के रूप में केवल एक हो तो वे संख्याएं सह अभाज्य कहलाती है। तो इसका सही विकल्प क्या लगाएंगे मेरे दोस्त, मेरे प्यारे मित्र, इसका सही उत्तर होगा विकल्प ए लगाइए और आगे बढ़ जाइए। प्रश्न पूछा आपसे कि यदि संख्या a 6 और 21 से विभाज्य है तो 5a किससे विभाज्य होंगी। ठीक है, ये 23 नंबर का कहानी है। अब एलसीएम लेंगे हम, इसका क्या लेंगे एलसीएम, हर किसी में एलसीएम ही लेना पड़ रहा है। 6 और 21 है, एलसीएम लीजिए 42 आ जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे रिक्वायर्ड वैल्यू, अब उभयनिष्ठ मान निकाल देंगे, क्या हो जाएगा 42 गुणे आपका 5 आ जाएगा आपका 210 भाई साहब, विकल्प बी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। पूछा आपसे कि सबसे बड़ी संख्या जो 1560 और 2040 को पूरी तरह से विभाजित कर सकती है वह x 121 और क्या है ये 121 माइनस x तो नहीं है, 121 x का मान क्या है ये पूछा है आपसे। चलिए इसका भी कहानी शुरू कर देते हैं। जैसे HCF लेंगे किसका, ये दोनों बड़ी संख्या का, 3 नहीं है 2 ही है, तो कितना है 1560 और आपका 2040। ठीक है, दोनों का एलसीएम लेंगे 120, ये x का मान हो गया है ना। अब यहाँ पे वैल्यू दिया कितना है आपको, ये माइनस ही था x माइनस एक्स, तो x माइनस एक्स
का x का मान दिया है 120, घटा दीजिए एक उत्तर विकल्प ए। कितना आसान है ना। अगला प्रश्न पूछा है आपसे कि x का ऐसा न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए ताकि 5 अंकीय संख्या 72 और कितना है 725x3 ऐसे बोलना सही रहेगा है ना, 9 से विभाज्य हो जाए, ये पूछा है। चलिए इसको भी करते हैं। तो 9 का डिविजिबिलिटी रूल याद होगा आप लोगों को, नहीं याद है तो ध्यान दीजिए। किसी भी संख्या के अंकों का जोड़ 9 का गुणज होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द रूल। आइए इस प्रश्न को करते हैं। तो क्या हो जाएगा आपका 7 + 2 + 5 + x + 3, ठीक है, और बटा में लिख देंगे 9। कितना जाएगा आपका 17 + x और बटा हो जाएगा आपका 9। x का क्या मान रखे कि ये 9 से विभाज्य हो जाए, 1 रख दीजिए ना, 17 × 1 = 18 और 9 × 2 = 18 है ना, 1 रख दीजिए, विकल्प 1 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगर नहीं दिख रहा होगा आपको, क्वेश्चन छोटा दिख रहा होगा, तो क्या कीजिए आप थोड़ा सा क्वालिटी को बढ़ा दीजिए है ना। अगर फिर भी दिक्कत हो रहा है तो आगे देखा जाएगा, इसको बड़ा कर दिया जाएगा पीडीएफ में ही, ठीक है। आइए क्वेश्चंस पे ध्यान देते हैं। हालांकि पीडीएफ में आपको सब चीज़ बड़ा मिलेगा, यहाँ पे जब वीडियो बनता है ना तो उसमें छोटा हो जाता है। खैर उस पर ध्यान ना दीजिए, सीखने पे ध्यान दीजिए, ज़्यादा बेटर होगा। प्रश्न पूछा आपसे कि कौन सी संख्या 2310 के सभी अभाज्य गुणनखंडों के योग से 1 कम है। कितने कम है? 1 कम है। तो देखिए 2310 का, किसका 2310 का आप क्या करिए एलसीएम कीजिए, ठीक है। 2 से लगाइए, कितना आ जाएगा 1155, ठीक है। 5 से लगाइए, कितना आ जाएगा आपका ये 231 आ जाएगा। फिर आप किससे लगा दीजिए 3 से, कितना आ जाएगा 77 आ जाएगा। फिर आप लगा दीजिए किससे, आप लगा दीजिए 7 से, आ जाएगा 11। अंततः 11 लगा दीजिएगा, अंततः क्या लगाइएगा 11, तो 1 आ जाएगा है ना। आइए सभी को जोड़िए, आप सभी को जोड़िएगा तो 2 + 5 है ना, और 3 + 7 और प्लस का क्या हो जाएगा 11, ठीक है। ऐड कीजिए 28 में से 1 घटा दीजिए ना, 27 उत्तर। विकल्प डी इसका परम सत्य उत्तर होगा, डी इसका सही उत्तर होगा, ठीक है। कॉपी कलम निकाल लीजिएगा ताकि क्वेश्चंस को सॉल्व करते समय आप खुद भी कीजिएगा और जो ना हो उसको लिख भी लीजिएगा। चलिए ये प्रश्न को करते हैं। करा कि यदि P और Q का एक संख्या यानी कि 7, 2, 8 PQ की 2 एकल अंकों वाली प्राकृत संख्याएं हैं जिसमें कि यह 80 से विभाज्य है, तो P × Q किसके बराबर है, ठीक है। अब संख्या जो यहाँ आपको दिया है, कितना दिया है 7, 2, 8 PQ को अगर आप किससे 80 से विभाजित करते हैं, किससे विभाजित करते हैं 80 से विभाजित करने के लिए Q का मान क्या करना होगा, 0 करना होगा। क्या करना होगा 0, तभी तो ये 80 से विभाज्य होगा ना, तो विकल्प इसका बी हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। जैसे आपको करने के लिए हम बता ही देते हैं, P × 0 करा दीजिए 0 है ना। आगे की ओर चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न पूछा है कि यदि संख्या x 3 और 2 से विभाज्य है तो 2x³ + 3x² किससे विभाज्य होंगी, ठीक है जी। आइए इस प्रश्न को करते हैं। एलसीएम लीजिए 3 और 2 का, तो 6 आ जाएगा, यानी कि x का मान आपका कितना आ गया 6। पुट आउट कर दीजिए, सिंपल है। जैसे 2 × 6 का क्यूब हो गया, फिर क्या हो गया आपका 3 × स्क्वायर था ना, तो यहाँ पे 6 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो 2 × 2 का क्यूब कितना 216, सॉरी 3 का क्यूब कितना 216 और प्लस हो जाएगा 3 × 6 का स्क्वायर कितना 36। तो कितना जाएगा आपको, सभी को जोड़िएगा तो 540 आ जाएगा। ये कितने से 108 से विभाज्य है, तो यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए। विकल्प ए इसका क्या हो जाएगा परम सत्य उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। पूछा आपसे कि यदि y सीधे x के साथ भिन्न होता है और y बराबर 16 है, जब x बराबर 24 होता है तो x बराबर 45 होने पर y का मान ज्ञात कर लेंगे। देखिए ये प्रश्न कैसे कैसे आपको घुमाया है, इस पे ध्यान देंगे। फ्रॉम गिवन देखिए यहाँ पे जो कंडीशन दिया है, कहने का मतलब ये हो गया कि यहाँ पे हम लिखेंगे 24/16 और बराबर 45/y, ठीक है। अब यहाँ से क्रॉस करा सकते हैं, क्रॉस कराइएगा y बराबर 30 आ जाएंगे, जो विकल्प किसमें है ए में निहित है। अगर आप ना कराए क्रॉस तो हम खुद करा के दिखा देते हैं। जैसे ये क्रॉस ऐसे कराइए,
कितना आ जाएगा आपका, यहाँ पे आ जाएगा 24y और इधर कितना आ जाएगा 45 और गुणे का हो जाएगा आपका 16। ठीक है, तो y बराबर कितना आ जाएगा, y बराबर यहाँ पे लिख सकते हैं 45 गुणे 16 और बटा में हो जाएगा आपका 24। काट पीट में चाह दीजिए, आ जाएगा उत्तर। अब तो समझ गए होंगे। अगले प्रश्न पे चलते हैं। पूछा आपसे कि वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करे जिसके द्वारा 34, 58 और 94 को विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में समान शेष रहे। समान शेष रहे का मतलब बाई ऑप्शन से चलते हैं, क्वेश्चंस करना आसान हो जाएगा। ठीक है, आइए करते हैं। पहले नंबर हम क्या कर लेंगे, विकल्प ए को ही उठाते हैं। ठीक है, जैसे ये आपका क्या हो गया 34 और इसको 6 से करेंगे। ठीक है, किससे करेंगे, 6 से। रिमाइंडर कितना आ जाएगा आपका, ये यहाँ पे रिमाइंडर आपका 6 5 से 30, 4 आ जाएगा। ठीक है, अब आइए 58 को करते हैं। किसको, 58 को। फिर किससे करेंगे, 6 से। रिमाइंडर यहाँ भी 4 आएगा। फिर 94 को करेंगे 6 से, यहाँ पे रिमाइंडर आपका कितना आएगा, 4 ही आ जाएगा। ठीक है, तो आइए इसका विकल्प बी चेक कर लेते हैं। क्या चेक कर लेंगे, विकल्प बी। विकल्प बी चेक करने पे क्या हो जाएगा, 34/9, रिमाइंडर कितना 7, 58/9, रिमाइंडर कितना 2। ठीक है, फिर क्या है आपका यहाँ पे 58/9 है ना, तो रिमाइंडर इसका 4 आना चाहिए। क्या आएगा, 4। यहाँ पर रिमाइंडर इसका 4 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से हम करेंगे विकल्प डी को लेते हैं। किसको लेते हैं, विकल्प डी को। तो 34 हम कर लेंगे 8। ठीक है, रिमाइंडर कितना आ जाएगा 34/8 करने से 2। फिर 58/8 करेंगे तो फिर यहाँ पर रिमाइंडर कितना आ जाएगा आपका 2। ठीक है, फिर हम 94 लेते हैं। किसको लेते हैं, 94 को। फिर 8 लेते हैं, रिमाइंडर 6 आ जाएगा। मतलब भिन्न भिन्न आ रहा है। अब आइए यहाँ पे चेक करते हैं विकल्प सी को। किसको, विकल्प सी को। अभी हम विकल्प डी ले लिए थे, अब विकल्प सी को अब लेते हैं। ठीक है, तो 34/12, रिमाइंडर कितना आएगा आपका 10। ठीक है, 58/12, रिमाइंडर यहाँ भी 10। ठीक है, अब 94/12, रिमाइंडर यहाँ भी आपका कितना आया, 10 ही आया। आया ना, तो इसका सही विकल्प जो है विकल्प सी होगा। सी इसका परमसत उत्तर होंगे। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न पूछा आपसे, वही सेम क्वेश्चन है। ठीक है, कह रहा है कि वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें जिसके द्वारा 47, 95 और 187 को विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में समान शेष रहे। समान शेष रहने के लिए आप क्या कर लेंगे, यहाँ पे बाई ऑप्शन चलिएगा और इसका उत्तर आप क्या लगा दीजिएगा, बी। अगर पहला जो अभी 30 नंबर वाले क्वेश्चंस को किए होंगे तो 31 करना आसान है। अब अगला प्रश्न पूछा है आपसे कि 6 और 12 से भाज्य छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या है, कौन सा है भाई। देखिए 6 और 12 से, देखिए सभी विकल्प जो है 6 और 12 से विभाजित हो रहे हैं, परंतु 36 ही ऐसा छोटी पूर्ण वर्ग संख्या है जो क्या है, यहाँ पे विभाज्य हो रहे हैं, सबसे छोटी। ठीक है, तो विकल्प इसका क्या हो जाएगा, विकल्प सी। अगले प्रश्न पे चलेंगे। छोटी पूछा था, अगला प्रश्न पूछा है आपसे कि वह छोटे से छोटा घन कौन सा होगा जो 5, 10 और 15 से पूर्णतः क्या है, विभाजित होता है। तो यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। किसका, 10, 5, 10 और 15 का एलसीएम क्या कर लेंगे, 5, 10, 15 का लेंगे। कितने जाएगा आपका 23। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए सी और डी जो है, सी और डी में केवल घन दिया हुआ है। ये क्या है, ये दोनों में सी और, माफ कीजिएगा बी में हम टिक आउट कर दिए हैं। सी और डी में ये केवल घन है, क्या है, घन है। ठीक है, तो यहाँ पे जो देखिए मेरा कहने का मतलब यहाँ पे उत्तर क्या होना चाहिए इसका, 30 से विभाजित कौन होता है, 30 से विभाजित जो होगा यहाँ पे विकल्प डी होगा, पूर्णतः विभाजित। ठीक है, विकल्प डी होगा। आप चेक कर सकते हैं इस प्रश्न को। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न पूछा आपसे कि वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी जिसे से 398, 437 और 5425 को भाग देने पर क्रमशः 7, 12 और 2 शेष बचता हो। ठीक है, आइए बाई ऑप्शन ही इसको कर लेते हैं। इसको क्या कर लेंगे, बाई ऑप्शन ही कर लेंगे। बाई ऑप्शन करेंगे और हम डायरेक्ट सी पे चलते हैं। तो है कितना यहाँ पे 398/17, रिमाइंडर 7, समान ही शेष बचने के लिए कह रहा है ना। आइए
437 और बटा 17, रिमाइंडर कितना 12 है ना। अब यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, यहाँ पे एक और है आपका कितना 5425, ठीक है। इसको कीजिए 17 से, रिमाइंडर कितना इसका 2, रिमाइंडर इसका कितना आया 2 आया, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा विकल्प सी। विकल्प सी इसका सही उत्तर होगा। 7 12 2 यही कह रहा था ना, शेष बचे। आइए आगे अगले प्रश्न पे, 7 12 2 शेष तो आया था। अगला प्रश्न है कि एक 9 अंकों की संख्या 8 9 5 6 3 x 8 7 y संख्या 72 से विभाज्य है, तो रूट अंडर 7x माइनस 3y बराबर क्या होगा, आपसे ये पूछा है। तो आप 8 तथा 9 से विभाजित, ये क्या है 8 तथा ये 9 से विभाजित होगी, कैसे, चलिए अंतिम 3 अंक क्या कीजिएगा, अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित हो, 8 का डिजिबिलिटी रूल लगा दीजिए यहाँ पे, यह 8 का गुणनखंड होगा, क्या होगा 8 का गुणनखंड हो जाएगा। अब क्या लगा दीजिए यहाँ पे 9 का डिजिबिलिटी रूल, यानी कि सभी अंकों का जोड़ क्या होता है 9 का गुणनखंड होना चाहिए। अब इसको पहले क्या कर लेंगे हम यहाँ पे, एक मिनट, आपको एक चीज स्किप यहाँ पे हो गया। मेरा कहने का मतलब अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित हो, अगर 8 का डिजिबिलिटी रूल लगाना है तो, यही मेरा कहने का मतलब ये 72 से विभाज्य होने के लिए कह रहा है, तो 9 8 72, क्लियर है। 9 का रूल और 8 का रूल लगाना है। 8 का रूल क्या है, अंतिम 3 अंक कितने से 8 से, तो 87 y बटा 8, ठीक है। अब आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, y बराबर अगर आप 2 रखते हैं तो ये कट जाएगा, ठीक है, विभाज्य हो जाएगा। अब 9 का क्या कंडीशन है कि इसका जो सभी अंकों का योग जो है, जोड़ जो है, ये 9 से विभाज्य होना चाहिए। चलिए यहाँ पे इसको करते हैं, तो क्या हो जाएगा 8 + 9 + 5 + 6 + 3 + x + 8 + 7 और +y, ठीक है। सभी को जोड़ दीजिएगा, सभी को क्या कर दीजिएगा, जोड़ दीजिएगा, तो आ कितने जाएगा आपका 48 + x, कितना आ जाएगा 48 + x आ जाएगा। हम y को लिए नहीं है, y को लिए नहीं थे ना, 7 + 2 है, माफ कीजिएगा, वहाँ यहाँ पे y नहीं है, ये 2 है ये वाला, और यहाँ पे हो जाएगा आपका कितना x, ठीक है। तो यहाँ पे आपको x बराबर मिलेंगे कितना, x बराबर 6 मिलेंगे, जैसे पूछा गया मान जो है कितने मिल जाएंगे 6 मिल जाएंगे। x बराबर यहाँ से विकल्प सी निकलेंगे। अब कैसे निकलेंगे ये भी आपको बता देते हैं, देखिए कैसे मिलेंगे आपको 6, यहाँ से रूट अंडर 7x माइनस 3y है, बराबर लिख दीजिए 7 गुणे 6 और -3 गुणे 2, बराबर कितना 36। यहाँ पे रूट अंडर 36, क्योंकि 7 6 42 और 3 दूना 6, घटाइए 36 आएगा, बाहर निकालिए 6 इसका प्रश्न उत्तर होगा। अगर आप लोग सेशन को अंत तक करेंगे तो बेहतर होगा आपके लिए, क्योंकि ये सेशन थोड़ा लंबा होने वाला है। अगला प्रश्न है, यदि 6 अंकों की संख्या 4x और कितना है 5 7 3y संख्या 72 से विभाज्य है, ये कहने में थोड़ा और लग रहा है ना, 4x और 5 7 3y संख्या 72 से विभाज्य है, तो x + y का मान है, x + y का मान आपसे पूछा है जी, क्या पूछा है, x और y का मान पूछा है। तो यहाँ पे क्या कर लेंगे हम, यहाँ पे 8 और 9 का डिजिबिलिटी रूल 72 से कह रहा है, तो 9 8 72 अभी जस्ट बताए हैं। तो क्या कर लेंगे हम, पहले 8 का डिजिबिलिटी रूल, अंतिम 3 संख्या कितने से 8 से विभाज्य होना चाहिए, तो 8 में हम यहाँ पे y का मान क्या रख ले कि 8 से विभाज्य हो जाए, तो y बराबर हम 6 रख ले 6, ठीक है। अब यहाँ पे तब क्या होगा, 9 के लिए हम यहाँ पे सभी का जोड़ करेंगे, तो जोड़ कर दीजिए, यहाँ पे 4 + x + 5 प्लस आपका 7 + 3 है ना, +3 और प्लस का कितना, ये y बराबर 6 जो मिला आपको 6, ठीक है। अब इसको जोड़ लीजिएगा तो आपको मिलेंगे 25 + x का मान कितने था, x का मान आपका कितने था, सॉरी यहाँ पे x बराबर 25 + x बराबर लिख दीजिए 27, तो यहाँ से आपको मिलेंगे x बराबर 2, x बराबर क्या मिल जाएंगे 2, तो x + y बराबर लिख दीजिए ना, यहाँ पे आ जाएगा 2 + 6 यानी 8, ठीक है, विकल्प सी। माफी से पूछ रहे थे और आगे बढ़ा नहीं रहे थे। अगला प्रश्न है कि यदि संख्या 6 5 2 3 6 7 8 PQ 99 से विभाज्य है,
तब P और Q का मान पूछा है आपसे। किसका? P और Q का मान। चलिए इस प्रश्न को भी करते हैं। डिजिबिलिटी रूल 11 का लगाएंगे। किसका लगाएंगे? 11 का लगाएंगे और 9 का। 9 तथा 11 का डिजिबिलिटी रूल से। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? देखिए इसको पहले अरेंज करते हैं। कैसे बताते हैं? 0 6 5 2 3 6 7 8 और PQ। ठीक है, पेयर बनाते हैं, ये दो का ऐसे। ठीक है, अब लिखेंगे हम यहाँ से। कैसे लिखेंगे बताते हैं। 0 -6 +5 -2 +3 -6, ऊपर इसको ले जाते हैं 6, और यहाँ से आपका क्या हो जाएगा? 3 - 6 हो गया ना, फिर +7 माइनस कितना हो जाएगा आपका? 7 - 8। ठीक है, अब यहाँ से फिर प्लस, नीचे कीवर्ड, फिर क्या हो जाएगा? P और -Q। ठीक है, इसको आगे बढ़ाते हैं अगले स्टेप पे। अगर आप लोग लिखना चाहें तो वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं। आइए अगले स्टेप पे। क्या यहाँ तक आ गए थे हम लोग, तो यहाँ से हो जाएगा -6, क्योंकि 0 में से 6 घटाइएगा माइनस तो 6 ही रह जाएगा माइनस का। अब यहाँ पे 3 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा 3? क्योंकि 5 में से 2 गया 3, फिर माइनस। ठीक है, क्योंकि 3 में से -6 घटाना था तो -3 ही रह जाएगा आपका। फिर यहाँ पे -1। क्यों? क्योंकि 7 में से -8 घटा रहे थे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? -1, और फिर प्लस का आपका P -Q। ठीक है, चलिए अब यहाँ से आप करेंगे क्या? माइनस का घटाइएगा तो -7 प्लस क्या हो जाएगा आपका? P -Q। तो इट मीन्स कहने का मतलब ये हुआ कि P -Q बराबर जो है आपका कितना आ रहा है? -4 आ रहा है। क्या आ रहा है? 4। कैसे? बाई ऑप्शन, यानी कि P बराबर आपका कितना आ जाएगा? 2, और Q बराबर कितना आ जाएगा आपका? 6। क्लियर है? अगर क्लियर है तो आप लोग एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि क्लियर है। ठीक है, तो इसका विकल्प क्या हो जाएगा? C। आगे की ओर चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न पूछा आपसे कि यदि 10 अंकों की संख्या 643 x 1145 y 2, तो संख्या 88 से विभाज्य है, तो y के अधिकतम मान पर 2x - 3y का y क्या होगा? ऐसे पूछा है ये। अब देखिए यहाँ पे करना क्या है? 8 और 11 का डिजिबिलिटी रूल। 8 का क्या होता है? अंतिम 3 अंक, वही विभाजित होना चाहिए 8 से। तो 5y 2/8। अब यहाँ पे आपका y कितना रखिएगा? 5, तो डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब 9 का वही अंकों का जोड़ कर लीजिए या फिर घटा लीजिए रीअरेंज करके। जैसे यहाँ पे 6 4 3 x 1 1 5 4 y 2। ठीक है, पेयर बनाइए और इसमें से घटाते चलिए। ठीक है, ऐसे करके ऊपर ले लेते हैं, ऐसे करके घटा लीजिएगा। जैसे जस्ट इससे पहले वाला क्वेश्चन किया 37 नंबर वाले, जब कीजिएगा मेरे दोस्त तो आ जाएगा आपका कितना? 2 + 3 -x और +0 -1 +7। ठीक है, आ जाएगा 11 - x। कितना आएगा? 11 - x, यानी x बराबर आपका आ जाएगा 11। ठीक है, x बराबर 11। तो यहाँ x बराबर 11 नहीं ले सकते हैं क्योंकि कुल 10 अंकों की संख्या, इसलिए x बराबर 0 लेंगे। क्या लेंगे? x बराबर 0 लेंगे। तो 0 लेने के बाद हम लिखेंगे 2x - 3y बराबर 2 × 0 -3 × 9। ठीक है, 9 × 27 माइनस का 27, विकल्प डी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। पूछा है आपसे कि यदि 7 अंकों की संख्या 57 2 82 PQ 11 से विभाज्य है तो 11 - P का क्या मान होगा यदि 0 है? ठीक है, चलिए अब इस प्रश्न को भी करते हैं। 11 का डिजिबिलिटी रूल लगा देंगे। तो यहाँ से लिखेंगे 11 का डिजिबिलिटी रूल लगाने के लिए पहले 0 लिखेंगे, फिर 5 7 2 8 2 PQ, है ना। अब इसको वैसे ही घटा देना जैसे पहले का 2 क्वेश्चन अभी कराए हैं। तो देखिए 0 - 5, फिर +7 - 2, फिर +8 - 2, फिर P - Q। कोई दिक्कत है? चलिए अब यहाँ से लिखेंगे -5 +5 +6 P - Q। तो आगे कितना जाएगा? -3P। ठीक है, तो यहाँ पे P बराबर आपका कितना हो जाएगा? प्लस का 3, क्योंकि इधर आएगा तो प्लस में आ जाएगा, बराबर की इधर आएगा तो। अब क्या कर लेंगे हम? अगले स्टेप पे ले चलते हैं, ध्यान दीजिएगा आप लोग। क्या कर लेंगे यहाँ से? 11 - P बराबर क्या हो जाएगा? 11 - 3, यानी कि 8। क्लियर है?
8 इसका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। पूछा आपसे कि यदि 9 अंकों की संख्या इतना इतना है, ठीक है, तो संख्या 72 से विभाज्य है, तो x के अधिकतम मान पर x माइनस 2y क्या होगा। 72 को फैक्टराइज कर दीजिए, यानी कि 9 अठे 72, 8 और 9 का डिविजिबिलिटी रूल लगाइए और अंतिम 3 अंक को इसको 5x और 2 को 8 से करेंगे। यहाँ पे हमको x बराबर 9 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? 9 मिल जाएगा। और 9 का क्या होता है? सभी अंकों का जोड़ वाला कहानी है ना। तो 5 प्लस वाई और क्या है प्लस 9 प्लस 7 प्लस 4 और क्या है आपका प्लस का 0 प्लस का 5 प्लस का x और प्लस का 2। ठीक है, अब इसको जोड़ लीजिएगा, आपको मिलेंगे 41 प्लस वाई। ठीक है, 41 प्लस क्या मिल जाएगा? y मिल जाएगा। अब यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, y का मान कितना लेंगे? यदि हम y का मान 4 लेते हैं, जैसे देखिए x 41 और प्लस x का मान हम 4 लेंगे, क्या लेंगे 4, तब क्या हो जाएगा x माइनस 2y बराबर लिखेंगे यहाँ से 9 माइनस 2 गुने 4 बराबर 1। ठीक है, 4 दूना 8, 9 में से 8 गया 1, विकल्प ए। अगले प्रश्न पे चलते हैं। पूछा है आपसे कि यदि संख्या 75 8p 09 q5 संख्या 3 से विभाज्य है तो p प्लस q का न्यूनतम मान क्या होगा। ठीक है, चलिए, तो सभी अंकों का जोड़ क्या होना चाहिए? 3 का गुणनखंड होना चाहिए। ठीक है, चलिए जी, इसको करते हैं। 3 से विभाज्यता का नियम क्या है? सभी अंकों का जोड़ 3 का गुणनखंड होना चाहिए। तो 7 प्लस 5 प्लस 8 प्लस क्या हो जाएगा p प्लस 9 प्लस q प्लस 5, सभी को जोड़ेंगे तो 34 प्लस p प्लस q। ठीक है, अब बराबर हो जाएगा आपका 34 और प्लस हम कितना ले ले? 2 ले ले। क्या ले ले? 2, कितना हो जाएगा आपका? 36 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 36। तो इसका ये जो सही विकल्प होने वाला है क्या होना चाहिए इसका सही विकल्प? इसका सही विकल्प तो 2 होगा, विकल्प ए। विकल्प ए इसका परमसत उत्तर हो जाएंगे। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न पूछा आपसे यहाँ कि यदि 11 अंकों की संख्या इतना इतना संख्या 88 से विभाज्य है तो x माइनस वाई का मान पूछ लिया है। किसका मान पूछा है? तो x माइनस वाई का मान भाई साहब आपसे पूछा है। तो जस्ट इससे थोड़ा देर पहले क्वेश्चन कराए थे। तो 11 अठे 88, 11 और 8 का डिविजिबिलिटी रूल, 8 का वही कहानी, अंतिम 3 अंक 8 से विभाज्य हो, y का मान 2 आ जाएगा यहाँ से आपका। और 11 से डिविजिबिलिटी डिवाइडेड करने के लिए, यानी कि 11 का डिविजिबिलिटी रूल लगाने के लिए क्या करेंगे? पहले 0, फिर 5 4 6, उसके बाद 7 8 9, उसके बाद x, उसके बाद 5 3 1 और y, यही है ना। y का मान तो आपका 2 ही है, 2 आ गया है। ठीक है, अब इसको वैसे ही घटाते चलिए जैसे पहले कराए हैं, करिएगा। इसको आएगा कितना आपका यहाँ पे? माइनस x प्लस 2 आ जाएगा, और x के उधर जाएगा बराबर के इस साइड आएगा तो प्लस 2 हो जाएंगे। x बराबर 2 यानी x माइनस वाई बराबर 2 माइनस 2 यानी 0। 0 कहीं पे दिख रहा है? आइए देखते हैं, विकल्प डी में 0 दिख रहा है। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि यदि x 11 अंकों की संख्या इतना इतना संख्या 72 से विभाज्य है तब रूट अंडर 7x प्लस 7y का मान क्या होगा। चलिए इस प्रश्न को भी कर लेते हैं। यानी यहाँ पे 9 अठे 72 वाला 8 का डिविजिबिलिटी रूल लगाइए, अंतिम 3 अंक कितने से? 78 y, और यहाँ पे 8 y का मान आ जाएगा आपका 4, 9 का वही सभी का जोड़ कर लीजिएगा तो कितना आ जाएगा आपका? 54 आ जाएगा। कितने आ जाएगा मेरे दोस्त? 54। पहले एक स्टेप हम आगे बढ़ा दिए हैं, पहले पीछे ले चलते हैं। जब जोड़िएगा ना ये सभी संख्या को तो कितना मिलेगा आपको? 54 प्लस x और बराबर हो जाएगा 51 प्लस 3। ठीक है, 51 प्लस कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ठीक है, तो 51 प्लस 3 की जगह टोटल कितने? 54। कितने? 54 हो जाएंगे। अब आइए इसको करते हैं, रूट अंडर वाले को कैसे कैसे करना है आइए देखते हैं। यहाँ पे रूट अंडर 7x प्लस 7y बराबर हो जाएगा आपका यहाँ पे रूट अंडर 7 गुणे 7 मल्टीप्लाई 3 और प्लस 7 मल्टीप्लाई 4 कीजिएगा, आ जाएगा 49। कितना आएगा? 49। 49 को बाहर निकालिए, यहाँ से 7 उत्तर आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे? 7। अगले प्रश्न पे चलते हैं। पूछा कि वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी
जो 24 83 में जोड़ने पर 3 4 5 और 6 से पूर्ण विभाजित हो जाए। ठीक है, अब यहाँ पे इस सभी का एलसीएम ले लेंगे, 3 4 5 6 का, है ना, 3 4 5 6 और 5 और 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा 60। अब ये 24 83 है ना, 24 83 83 हम क्या क्या लिख दिए, 24 83 है ना, 24 83। अब इसको लगा दीजिए 60 से, ठीक है, भाग लगा दीजिए। आगे कितने जाएंगे आपका, यहाँ पे रिमाइंडर आपका आ जाएंगे, रिमाइंडर 23 आ जाएंगे, यहाँ पे भागफल 41। ठीक है, अब यहाँ पे एक स्टेप आपको और चलना है, कैसे आइए बताते हैं। यहाँ से हो जाएगा आपका x प्लस आर बराबर लिख सकते हैं, यहाँ पे आप यहाँ पे लिखिएगा 60 बड़ी ब्रैकेट के अंदर x प्लस आर, ये जो 60 से भी भाज्य है तो यहाँ पे x प्लस आर बराबर लिख सकते हैं 60। ठीक है, ये x प्लस आर बराबर 60 लिख सकते हैं ना। अगले स्टेप पे चलेंगे, क्या हो जाएगा यहाँ से x प्लस आर बराबर 60, यहाँ पे x प्लस 23 बराबर हो जाएगा आपका 60, रिमाइंडर से 23 ही आया था ना, आर बराबर 23 ही आया था, तो यहाँ पे आर की जगह पे हम 23 पुट कर देंगे। x बराबर कितना आ जाएगा 60 में से 23 घटा दीजिए 37, विकल्प ए। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। पूछा आपसे कि माना x संख्या 1420 और 1780 के मध्य में है। जब x को 10, 15, 24 और 32 से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक मामले में शेषफल 7 रहता है, तब x के अंकों का जोड़ क्या होगा। अंकों का जोड़ पूछा है। अब सभी का एलसीएम करेंगे, 10, 15, 24, 32 का एलसीएम। ठीक है, एलसीएम करेंगे किसका, 10, 32, 24 का, 10, 15, 24 और 32 है ना। एलसीएम कीजिए, 480 आएंगे, कितने आएंगे 480। अब 480 के बराबर k प्लस 7 क्या हो जाएगा 7, ये क्या है नंबर बराबर है, संख्या बराबर है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं k बराबर 3, k बराबर क्या 3, तो 480 गुणे 3 प्लस 7 कर दीजिए 1447, कितने आ गया आपका 1447 आ गया। अब 1447 को जोड़ देंगे, क्या कर देंगे जोड़, कैसे अंकों का जोड़ करेंगे, 1 प्लस 4 और प्लस कर देंगे 7, जोड़ेंगे टोटल को आ जाएगा आपका 16, विकल्प सी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। पूछा आपसे कि वह बड़ी से बड़ी 7 अंकों की कौन सी संख्या होगी जो 10, 15, 20, 24 और 30 से विभाजित करने पर 6, 11, 16, 20 और 26 शेषफल बचती है। ठीक है, चलिए अब इसको कैसे करना है, जैसे मेरा कहने का मतलब 10 माइनस 6 कर लेंगे 4, 15 माइनस 6 सॉरी 15 माइनस 6 क्यों, 15 माइनस 11 फिर 4, ठीक है, कितने आ जाएंगे 4। अब आगे चलिए 20 माइनस 16 कर लेंगे, ठीक है, कितने 4, और फिर यहाँ से हम क्या कर लेंगे ये 24 माइनस 20 कर लेंगे, फिर क्या आ जाएगा आपका 4, और फिर 30 माइनस कर लेंगे हम यहाँ पे 26, फिर कितना आ जाएगा आपका 4। इतना तो क्लियर है। अब यहाँ पे सभी का एलसीएम हम लेते हैं, ये वाला सभी पार्ट का, किसका, ये वाले सभी पार्ट का लेते हैं तो 120 आता है एलसीएम। कितने आता है 120। सबसे बड़ी संख्या यानी कि 7 डिजिट का संख्या लेंगे, 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लेंगे तो कितना हो जाएगा 9 9 9 9 9, ठीक है, कितना हो गया 5 और ये 2 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है ये, है ना। अब इसको 120 से हम विभाज्य कर देंगे, किससे 120 से, रिमाइंडर इसका कितने आ जाएगा 39, कितने आ जाएगा 39, ठीक है, रिमाइंडर आया इसका कितना 39 आ गया। आइए आगे की ओर बढ़ते हैं, हम यहाँ पे लिखेंगे r प्लस 4 बराबर 43, ठीक है, कितने 43, देखिए r ये r प्लस 4 है ना, और यहाँ पे आया था कितना आपका r का मान 39 आया था, 39 प्लस 4 कितने 43। अब तो समझ गए होंगे क्योंकि एक ही के स्टेप कभी कभी हम स्किप कर देते हैं। तो यहाँ पे जो 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है आपका, ठीक है, 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में से आप 43 को घटा लीजिए मेरे दोस्त, उत्तर आपका निकल के आ जाएंगे क्या 9 9 9, ठीक है, 9
9, 5 हो गया ना, और 5 6, ठीक है, 5 6, अंततः 5 6 विकल्प बी। विकल्प बी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि वह कौन सी संख्या जो 1 से बड़ी और 500 से छोटी होगी जो 4 5 6 से विभाजित करने पर 3 शेषफल बचता हो। अब देखिए 4 5 6 का एलसीएम ले लेंगे तो हो जाएगा आपका 60, ठीक है। चलिए 60 के प्लस 3, ये क्या हो गया संख्या, तो के बराबर कितना हो जाएगा 8, सबसे लार्जेस्ट सबसे बड़ा संख्या लेने से 8 है ना। अब आइए यहाँ पे कहानी शुरू करते हैं, ठीक है। कहानी क्या शुरू करना है कि 60 गुणे 8 और प्लस हो जाएगा आपका 3, 483। 483 कहीं दिख रहा है क्या, 483 आपका विकल्प है, विकल्प ए है इसका सही उत्तर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। पूछा आपसे कि वह 5 अंकों की सबसे छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जो 18 21 और 24 से विभाज्य हो। आइए ये वाले प्रश्न को भी करते हैं। तो 18 18 21 और 24 कितना है, 18 21 है ये, और ये क्या है 24, ये सभी का एलसीएम करते हैं तो आएगा आपका कितना 504, ठीक है। अब लास्ट जो 5 संख्या है, कितने लास्ट 5 संख्या देखिए, छोटी से छोटी पूछा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए छोटी से छोटी संख्या 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगा, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, ये हो गया आपका 10,000, ठीक है। अब इसको किससे 504 से भागा लगा दीजिएगा, आ कितने जाएंगे इसका रिमाइंडर, इसका रिमाइंडर आएगा आपका, शेषफल आ जाएगा आपका 424, कितने 424 आ जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ से 424 आ गया तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, अगले स्टेप पे ले चलते हैं, क्या हो जाएगा यहाँ से r प्लस एक्स बराबर 504 जो एलसीएम आया था, और यहाँ पे आपका हो जाएगा x बराबर कितने 80, x बराबर कितने हो जाएंगे 80 हो जाएंगे, और 1000 में 80 को जोड़ देंगे, उत्तर आ जाएगा आपका 10,080, माफ कीजिएगा 10,080। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न पूछा आपसे कि संख्या 1014 में छोटी से छोटी संख्या क्या जोड़े कि संख्या 3 4 5 और 6 से पूर्णतः विभाजित तो हो जाए। चलिए इस प्रश्न का भी करते हैं। तो 3 4 5 6 का एलसीएम कितना हो गया आपका 60 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे 10 14 कितने हैं, 10 14 में हम क्या कर लेंगे, एक 10 14 प्लस एक्स कर देंगे, एक्स का मान कितना है आपका 60 है जी, यहाँ पे 60 से विभाज्य कर देंगे हम, तो क्या आ जाएगा आपका 60 गुणे 17, तो यहाँ हो जाएगा आपका 10 20, कितने आ जाएगा 10 20, ठीक है। तो x बराबर कितने 6, x बराबर कितने आ जाएगा आपका 6, ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न पूछा क्या आपसे, उस पे ध्यान दे लेते हैं। कह रहा है कि संख्या 2495 में छोटी से छोटी संख्या क्या जोड़े कि संख्या 6 4 और 3 से पूर्ण विभाजित हो जाए, क्या हो जाए पूर्ण विभाजित। तो एलसीएम यहाँ भी लेंगे, 6 4 3 आएगा कितना 12, ठीक है। अब ये किससे डिविजिबल होगा, यानी कि पूर्णतः विभाजित करना है, ठीक है। ये एक पूछा था हमसे प्रश्न, क्या संख्या 2495 में छोटी से छोटी संख्या क्या जोड़े कि संख्या इतना इतना से पूर्णतः विभाजित हो जाए। आइए इसको चेक करते हैं। तो यहाँ पे 2495 प्लस x, ठीक है। यहाँ पे अगर करते हैं तो 12 बराबर कितना हो जाएगा 2495, x बराबर 1, विकल्प डी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। पूछा आपसे कि यदि k संख्या 3 5 और 10 से विभाज्य है, ठीक है, तब अगली संख्या क्या होगी जो 3 5 और 10 से विभाजित हो, ठीक है। आइए 51 नंबर वाले क्वेश्चंस पे चलते हैं। 3 5 10 एलसीएम कितना हो जाएगा इसका 30, के बराबर कितना 30, सबसे लार्जर नंबर सबसे बड़ा नंबर 30 गुणे 2 बराबर कितना 60, ठीक है। 60 तो 60 बराबर 2 के, 60 बराबर 2 के, कहाँ पे दिख रहा है 2 के, यहाँ पे इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी। विकल्प डी इसका क्या होगा परमसत उत्तर 2 के। अगले प्रश्न पे चलते हैं। पूछा गया कि x वह बड़ी से बड़ी संख्या, x वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो संख्या इतना यानी कि 6564 और 7416 और 8907 से विभाजित करने पर शेषफल बचता है, तब
सॉरी करने पर समान शेषफल बचता है, तब x के अंकों का जोड़ क्या होगा। x के अंकों का जोड़ पूछा है, ठीक है जी, अंकों का क्या पूछा है, जोड़। अब आइए इसको घटाना शुरू कर दीजिए, जैसे 74 16 माइनस 65 64, ठीक है। अब आइए अगले स्टेप पे, 89 कितना था, 89 707, अब माइनस कितना हो जाएगा इसका, 74 16, आग कितना जाएगा आपका 552, और एक क्या आएगा आपका 1491, ठीक है। अब यहाँ पे हम 852 का करें तो कितना हो जाएगा 213 गुणे 4, और ऊपर कर देते हैं 1491 का, ठीक है। 1491 का करें तो 213 गुणे 7, 213 इसमें क्या हो गया, कॉमन हो गया। 213 को ना क्या कर दीजिए सभी अंकों का जोड़, ठीक है। 1 2 3, 213 था ना, हम यहाँ पे चलिए कोई नहीं, फिर भी सही है। हम ऐसे अगर करते 202 + 1 + 3 तो बेटर होता। जोड़िएगा 6 आएंगे, विकल्प डी इसका परमसत उत्तर होगा, विकल्प डी। अगला प्रश्न पूछा है कि 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जो 21 35 और 56 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। चलिए इस वाले प्रश्न को करते हैं। तो यहाँ पे 21 35 और 56, 21 35 और 56 का एलसीएम करे तो हमें मिला 840, ठीक है। सबसे छोटी संख्या 5 अंकों की तो क्या आई, दहाएं, अब आपका हो जाएगा सैकड़ा, हजार, 10,000, ठीक है। और प्लस कर देंगे हम 100, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या कर ले, 10,000 में क्या कर लेंगे, 840 से ये क्या कर देंगे, भाग दे देंगे, रिमाइंडर हमें मिल जाएगा कितना, 760, ठीक है। कितना आ जाएगा 760, तो हम लिखेंगे r + x बराबर कितना, 840। अब यहाँ पे अगले स्टेप पे ले चलते हैं, r बराबर क्या लिखे थे, r + x बराबर 840, तो हम लिख सकते हैं x बराबर 840 माइनस 760 बराबर कितना हो जाएगा, 80, ठीक है। सबसे छोटी संख्या में जोड़ देंगे हम, कितना है, 10,000 में हम जोड़ देंगे, हो गया नहीं ये 10,000, हाँ हो गया। अब यहाँ पे हम जोड़ कितना देंगे, 80 जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा आपका 10,080, विकल्प डी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। पूछा है कि 263 का पावर 149 है और प्लस 263 का पावर कितना है, 150 है, और फिर प्लस 263 का पावर 151 का इकाई अंक पूछा है। बहुत अच्छा, इकाई अंक क्या पूछा, ये इकाई अंक पूछा है। तो साइकिल ऑफ क्या कर लेंगे, 3, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 3 का पावर 1, ठीक है, 3 का पावर 1 कितना, 3, 3 का पावर 2 9, 3 का पावर 3 27, 3 का पावर 4 81, ठीक है। क्या आ जाएगा 81। अब यहाँ से आप करेंगे 149/4 रिमाइंडर 1, ठीक है, 150/4 रिमाइंडर 2, और 151/4 रिमाइंडर 3, 1 2 3, ठीक है। अब यहाँ पे आपको करना है यूनिट डिजिट निकालना है ना, तो 3 + 9 + 7 बराबर 19, 19 का यहाँ पे 9, विकल्प बी। अगले प्रश्न पे चलिए। प्रश्न पूछा है कि वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसमें 5 जोड़ने पर संख्या 15 20 और 21 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। अब आइए यहाँ पे 15 20 21 का एलसीएम 420, ठीक है, 420। तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, यहाँ पे हम लिख देंगे, पूछा है वह छोटी से छोटी संख्या पूछा है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 15 20 21 का एलसीएम 420, तो 420 में से 5 को घटाएंगे 415, 415 इसका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे चलेंगे। पूछा आपसे कि बड़ी से बड़ी 4 अंकों की संख्या जो संख्या 24 40 और 48 से पूर्णतः विभाजित हो। चलिए इसको करते हैं। 24 40 48 ये सभी का एलसीएम करेंगे, मिलेगा हमको कितना, 240, ठीक है। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या 9,999 बटा भी कर सकते हैं 240। अब इसको कीजिएगा, रिमाइंडर आपको मिलेंगे 159, ठीक है। कितना मिलेंगे, 159, ठीक है। तो यहाँ पे हम कर देंगे
9,999 में से घटा देंगे 159, आ जाएगा आपका 9840। 9840 कहाँ पे है? विकल्प डी में है। विकल्प डी इसका परम सद उत्तर हो गया। अगला प्रश्न है कि वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जो संख्या 6, 8 और 10 से विभाजित करने पर क्रमशः 4, 6 और 8 शेषफल बचता हो। अब ये देखिए 6 - 4 2, फिर क्या है 8 - 6 2, 10 - 8 2। ठीक है, सभी का एलसीएम लेंगे इस वाले पार्ट का, आ जाएगा हमें एक, मेरे पास मिलेगा कितना? 120 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा? 120 मिल जाएगा। अब सबसे छोटी से छोटी से जो सबसे छोटी, वही बोला है ना, सबसे छोटी से छोटी संख्या, तो सबसे छोटी से छोटी संख्या 120 माइनस कर देंगे हम, माइनस कितना है ये 2 घटा देंगे 118, विकल्प डी। अगले प्रश्न पे चलेंगे। पूछा आपसे कि के 5 अंकों की वो छोटी से छोटी संख्या है जो संख्या 18, 24, 30, 40 और 42 से विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में 7 शेषफल बचता है। के सभी अंकों का जोड़ क्या होगा? अब यहाँ पे एलसीएम कीजिए। 18, 24, 30, 40, 42 का क्या कर दीजिए आप? सभी का एलसीएम कर दीजिए। जब एलसीएम लीजिएगा ना तो फैक्टराइज रूप में लिखिएगा। 2 × 3 × 5 × 4, ये गुना नहीं लिख रहे हम, जोड़ लीजिए। क्या देखिए गुना लिखिएगा एलसीएम में, या फिर डायरेक्ट हम लिख देते हैं 2520 एलसीएम आएगा। कितने आएगा? 2520। ठीक है, अब 5 अंक का सबसे छोटी से छोटी संख्या में हम यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2520 n और प्लस 7 लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं या नहीं? अब देखिए तब क्या हो जाएगा? 2520 × 4 और प्लस का 7, आ कितना जाएगा आपका? 10,087। कितने आएगा? 10,087। अब सभी का अंकों का जोड़ कर दीजिए, तो यानी 1 + 0 + 0 + 8 + 7 सभी को जोड़िएगा तो आपका आ जाएंगे 16। कितने आ जाएंगे? 16। 16 कहाँ पे दिख रहा है? विकल्प सी में। अगले प्रश्न पे चलते हैं। पूछा आपसे कि वह सबसे छोटी पूर्ण वर्ग क्या होगा जो संख्या 15, 24 और 36 से पूर्णतः विभाजित हो। ठीक है, पूर्णतः विभाजित हो। बाई ऑप्शन चलेंगे। 3600 और बटा में कितना? 360। ये सभी का एलसीएम कीजिएगा ना, 360 ही आने वाला है। 360। ठीक है, 0 से 0 खत्म, 10 है ना जी। तो विकल्प इसका क्या आ गया? विकल्प ए। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न पूछा आपसे कि यदि इतना इतना संख्या गुणे इतना इतना संख्या है ना, गुणे इतना इतना को 10 से भाग दिया जाता है तो शेषफल कितना बचेगा? ठीक है, डिवाइडेड बाई 10 पूछा है। कितने? 10। तो इसका शेषफल कितना आएगा ये पूछ लिया है, तो इसका शेषफल जो है ना 0 आने वाला है। कितना आने वाला है शेषफल? 0 है ना, पूर्णतः कट जाएंगे। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न क्या पूछा आपसे? ये प्रश्न पूछा है कि वह 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जो संख्या 18, 21 और 24 से पूर्णतः विभाजित होती हो। ठीक है, आइए यहाँ पे करते हैं। तो यहाँ पे एलसीएम लेंगे, 504 आएगा। सभी का एलसीएम कितना? 504 गुणे कितना कर देंगे हम? 20 कर देंगे। आ कितना जाएगा आपका? आ जाएगा 10,080। ठीक है, 80 आ जाएंगे। अब यहाँ पे आप 10,080 में से 504 को घटा दीजिए, उत्तर आ जाएंगे 9576। 9576 विकल्प डी। अगला प्रश्न पे चलते हैं। पूछा आपसे कि वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जो संख्या 8, 9 और 10 से विभाजित करने पर एक शेषफल बचता है। कितना शेषफल बचता है? 1। अब चलिए ये तीनों का एलसीएम लीजिए। 360 कितने? 360 प्लस 1 कर दीजिए, 361। 361 इसका परमसत उत्तर होगा विकल्प बी। अगला प्रश्न पूछा है आपसे कि 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी जो संख्या 4, 5, 6 से पूर्णतः विभाजित होगी। 4, 5, 6 से 4, 5, 6 का एलसीएम कितना? 60। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999। 60 से भाग लगा दीजिए, रिमाइंडर आपका 39। कितने? 39। इसी में से घटा दीजिए ना, 999 में से 39, 960। 960 आइए देखिए कहाँ पे 960 है? विकल्प बी। अगला प्रश्न है कि किसी संख्या को 65 से भाग देने पर 31 शेषफल बचता है, तब उसी संख्या को 13 से भाग देने पर शेषफल कितना रह जाएगा, बच जाएगा? ये पूछा है आपसे। आइए इस प्रश्न को करते हैं।
मान लीजिए कि सर जो नंबर जो है क्या है, n है, कितना है, n है, n बेटा हम 65 कर देंगे, ठीक है, n बेटा क्या कर देंगे 65, और रिमाइंडर लिख देंगे यहाँ पे हम 31, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे यदि n बराबर 96, n बराबर यदि 96, तो 96 बेटा अगर हम 13 करते हैं तो रिमाइंडर हमें कितना मिलेगा 5, विकल्प सी। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न पूछा है आपसे कि वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जो संख्या 2880, 6525 और 8307 को पूर्णतः विभाजित करती है। तो आइए इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। जैसे इसको घटा लेंगे हम कैसे, 6525 और माइनस कर देंगे हम यहाँ पे 2880, ठीक है, और उसके बाद कर देंगे हम क्या, उसके बाद कर देंगे 8307 और माइनस कर देंगे 6525, ठीक है, ऐसे कर देंगे। अब यहाँ पे हमको मिलेंगे क्या 3645, जिसको करेंगे हम क्या 405 गुणे 9, ठीक है। फिर यहाँ से उसको जो घटाए थे, किसको 8307 को 6525 से घटाए थे, तो वहाँ पे हमको मिल जाएगा कितना 1782, तो इसको करेंगे तो कितना मिल जाएगा हमें 998 गुणे 9, कॉमन इसमें क्या है 9 है, विकल्प डी लगाइए। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न पूछा है आपसे कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो संख्या 415, 688 और 825 में भाग देने पर शेषफल क्रमशः 7, 8 और 9 बचता हो। तो आइए इस प्रश्न को करते हैं। कैसे करेंगे इसको, 415 माइनस 7 कितना जाएगा 408, ठीक है। फिर इस यहाँ से 688 और माइनस का कितना हो जाएगा 8 आ जाएगा आपका 680, और फिर यहाँ पे 825 और माइनस का 9 आ जाएगा आपका कितना 816, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये जो है 408, 680 और आपका 816 जो है ये किसका मल्टीपल है, 136 का, किसका मल्टीपल है ये 136 का, ऐसे चेक करके बना लीजिएगा, विकल्प ए। अगले प्रश्न पे चलेंगे। प्रश्न पूछा आपसे कि x 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या है जिसको 12, 15, 16 और 20 से विभाजित करने पर शेषफल 9, 12, 13 और 17 आता है। x के अंकों का जोड़ क्या होगा, ये आपसे पूछ लिया है। चलिए यहाँ पे करेंगे हम क्या 12, 15, 16 और 20, ये सभी का एलसीएम लेंगे 240 आ जाएंगे, ठीक है। अब 12 माइनस 9 करेंगे कॉमन, यहाँ पे सॉरी आएगा 3, फिर 15 माइनस करेंगे हम क्या यहाँ पे 12 आ जाएगा 3, ठीक है। 16 माइनस यहाँ पे हो जाएगा 13 आ जाएंगे 3, और 20 माइनस हो जाएगा आपका 17, यहाँ पे भी आ जाएंगे आपका क्या 3 आ जाएगा। तो सबसे बड़ी संख्या 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो जाएगा आपका 999 यानी 9999, भाग दे देंगे हम किससे 240 से, रिमाइंडर हमें मिल जाएगा कितना 159, ठीक है। अब यहाँ पे हम कर लेंगे 9999 में से घटा देंगे 159, और ये जो कॉमन वाला जो आया था 3, ये 3 को भी हम इसी में से घटा लेंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, इधर लिख देते हैं 9837, कितने मिल जाएंगे 9837 मिल जाएंगे। अब ये सभी को हम जोड़ देंगे, क्या कर देंगे जोड़ देंगे, तो जैसे कि 9 + 8 + 3 + 7 जोड़ेंगे, हमें मिल जाएगा 27, विकल्प बी सही। अगले प्रश्न पे चलेंगे। पूछा है आपसे कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें 52, 68 और 116 से भाग देने पर प्रत्येक मामले में समान शेषफल बचता हो। इसको हम बाई ऑप्शन कर लें, तो बाई ऑप्शन करेंगे तो क्या हो जाएगा 52/14। देखिए पहले आपको ऑप्शन दिखा दे ताकि आप लोग भी कर सकें। यहाँ पे हम ऑप्शन ए लेते हैं, ठीक है। चलिए अब इसको करते हैं, तो क्या हो जाएगा 52/14, रिमाइंडर आ जाएगा हमें 10, ठीक है। फिर आ जाएगा यहाँ पे आपका 68/14, यहाँ पर रिमाइंडर क्या आ जाएगा आपका 12। ये करेक्ट है क्या, बिल्कुल भी नहीं। चलिए ऐसे ही विकल्प बी सी को भी चेक कर सकते हैं आप, ठीक है। यहाँ से बी सी को भी आप चेक कर सकते हैं लेकर के। आइए हम विकल्प डी को लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 52/16, रिमाइंडर 4, रिमाइंडर कितना 4, फिर 68/16 करेंगे, रिमाइंडर हमें यहाँ भी मिल जाएगा 4, ठीक है। समान शेष आ रहा है। अब देखिए 116/16 करेंगे, फिर भी यहाँ पे हमें रिमाइंडर 4 ही मिलेंगे, यानी कि विकल्प इसका डी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है आपका कि x 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या है जिसको 5, 6, 7, 8 और 9 से विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 4, 5, 6, 7 और 8 बचता है। x के अंकों का जोड़ पूछ लिया है। चलिए इसको करते हैं, तो 5 - 4 1, ठीक है, ये 4 है।
अब यहाँ पे 6 माइनस 5 फिर से आ जाएगा 1, फिर 7 माइनस 6 फिर से आ गया आपका 1, है ना। अब 8 माइनस 7 कर लेंगे, फिर आ गया 1, और 9 माइनस कर लेंगे 8, आ जाएगा 1। ये कॉमन पॉइंट क्या होगा इसका, 1 हो गया, ये ध्यान में रखिएगा। इस वाले पार्ट का हम एलसीएम कर लेंगे। क्या कर लेंगे, एलसीएम। तो हो जाएगा आपका 2520। एलसीएम कितना, 2520। 6 अंकों का सबसे बड़ी से बड़ी संख्या 999, ठीक है। फिर 999, इक्याई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, 9,99,999। अब इसको हम भाग दे देंगे किससे, 2520 से। किससे, 2520 से हम क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। अब यहाँ पे काट पीट मचाइए, भाग दीजिएगा, रिमाइंडर आपका मिल जाएंगे कितना, 2079 इसका क्या आ जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा। अब आइए यहाँ पे घटा लेंगे, किसमें से, 9,99,999 में से घटा देंगे 2079, और माइनस का वो जो एक था कॉमन वो वाला, जब घटाइएगा तो आ जाएगा आपका 9,97,919। कहीं पे दिख रहा है, आइए देखते हैं, यहाँ पे इसको देखते हैं, कहाँ पे चले आए हम लोग। यहाँ पे इसका सही उत्तर हो जाएगा, यहाँ पे आया कितना, 9,97,919। ये सभी का अंकों का जोड़ कर देंगे, 9 + 9 + 7 + 9 + 1 + 9 जोड़ेंगे, आ जाएगा 44, विकल्प सी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न पूछा आपसे कि कौन सी संख्या 39, 52 और 60 से भाग देने पर शेषफल क्रमशः 30, 43 और 51 बचाती है। तो आइए इस प्रश्न को करते हैं। यहाँ से क्या हो जाएगा, 39 माइनस 30 तो आ जाएगा 9, 52 माइनस कितना आ जाएगा 43 तो आ जाएगा आपका 9, फिर यहाँ से 60 माइनस 51 कर देंगे, फिर आ जाएगा आपका 9, ठीक है। सभी को कर लेंगे। यहाँ पे 780 में से हम माइनस करेंगे क्या, 780 में से माइनस करेंगे 9, आ जाएगा आपका 771, ठीक है। 771 इसका सही उत्तर होगा, जो विकल्प किस में निहित है, विकल्प सी में निहित है, 771। अगले प्रश्न पे चले। पूछा आपसे कि x 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या है जिसको 9, 12, 15, 20, 24 और 72 से भाग देने पर प्रत्येक मामले में 3 शेषफल बचता है, तब x के अंकों का जोड़ क्या होगा। चलिए ये सभी का एलसीएम ले लेते हैं। किसका, 9, 12, 15, 20, 24 और 72 का, तो 360 आ जाएंगे। और 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9,999 है ना। अब इसको कितने से भाग दे देंगे, 360 से। रिमाइंडर आपका कितना आ जाएगा, 279। कितने, 279। अब कर लेंगे हम, यहीं पे घटा देते हैं इसमें से, तो क्या हो जाएगा आपका, इसमें से घटा के और 3 ऐड कर दीजिएगा तो हो जाएगा आपका 97, 23, ठीक है। कितने आ जाएंगे, 97, 23 आ जाएंगे। अब सभी का अंकों का जोड़ कर देंगे, 9 + 7 + 2 + 3 टोटल 21, विकल्प बी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। पूछा है आपसे कि 3 अंकों की संख्या को 3, 4, 6, 15 और 20 से भाग देने पर प्रत्येक मामले में 1 शेषफल बचता है, तब संख्या के अंकों का जोड़ क्या होगा। जोड़ क्या होगा ये पूछा है, जोड़ होगा। तो यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे ये सभी संख्या का, तो सभी संख्या का एलसीएम लेंगे तो मिलेंगे हमको क्या, 60, और 3 अंकों का सबसे बड़ी संख्या तो ये हो जाएगा 999, और 360 से हम भाग दे ले तो फिर यहाँ पे हमें रिमाइंडर यहाँ भी मिल जाएगा कितना, 279। अब 999 में से हम घटा लेंगे 279 को और प्लस कर देंगे 1, मिल जाएगा हमें क्या, यहाँ से मिल जाएगा हमें 721, और 721 को जोड़ेंगे ऐसे करके तो हमें मिल जाएगा 10 इसका सही उत्तर होगा, जो विकल्प ए में निहित है। अगला प्रश्न है कि 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जो 42, 44, 26, 39 और 40 से पूर्णतः विभाजित तो हो जाए। अब इस प्रश्न को करने के लिए हम क्या कर लेंगे, सभी का एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा आपका कितना, 1,20,120, ठीक है। अब इसको करेंगे तो 1,20,120 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 96 कितना आ जाएगा, 9,60,000, 9,60,960 आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे, 9,60,960, 9,60,960, विकल्प बी सही। अगले प्रश्न पे चलेंगे। कह रहा है कि 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जो 6, 7, 8 और 9 से विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः इतना इतना बचता है। ये वाले प्रश्न को कर लीजिएगा। ये वाले प्रश्न का उत्तर जो है आपका मिल जाएंगे विकल्प डी। आप पे छोड़ते हैं, आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है।
अगला प्रश्न है कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जो 10, 15 और 18 से पूर्णतः विभाजित हो। आइए इस वाले प्रश्न को करते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका क्या, एलसीएम लीजिएगा ये सभी का, 10, 15, 18 का तो 90 हो जाएंगे। और 9000 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9999 में 90 से दीजिएगा तो आर आपका कितना रिमाइंडर 9 हो जाएंगे। तो 9999 में से 9 घटा दीजिए, 9990 बच जाएंगे, जो विकल्प सी में निहित है। अगला प्रश्न है आपके बीच की m के सबसे बड़े और सबसे छोटे संभावित मान का गुणनफल ज्ञात करें जिसके लिए संख्या 5m, 83m, 4m और 4m 1 9 से विभाज्य है। तो देखिए डिविजिबिलिटी रूल 9 का, पहले सभी को जोड़ेंगे तो 9 + 3m हो जाएगा और बटा में हो जाएगा आपका 9। तो m का सबसे छोटा मान हम 2 रख लेंगे। क्या रख लेंगे? 2। तो क्या हो जाएगा 3 + 3 × 2 और बटा में 9। तो हो कितना जाएगा आपका 3 प्लस यहाँ पे 6 यानी 9/9 हो जाएगा, ये कटा। अब देखिए सबसे बड़ा हम क्या लेंगे? 8 लेंगे। m का सबसे बड़ा मान क्या लेंगे? 8। तो क्या हो जाएगा 2 × 8 यानी कि 16। तो इसका सही विकल्प क्या होना चाहिए? इसका सही जो विकल्प होगा यहाँ से 76 नंबर वाले क्वेश्चंस का क्या उत्तर हो जाएगा, आप लोग स्पष्ट रूप से लगा सकते हैं 16 इसका प्रतिशत उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि n बराबर 475 AB धनात्मक पूर्णांक है जिसके दहाई का अंक क्रमशः a और b है। यदि n 5, 8 और 9 से विभाज्य है तो 10a + b का मान ज्ञात करें। चलिए इस वाले प्रश्न को करते हैं। जैसे मेरा कहने का मतलब हो गया कि 475 AB है और बटा में हो जाएगा आपका 8,9, ठीक है। तो यहाँ पे 5 AB, ठीक है, और बटा में हो जाएगा आपका 8, ठीक है। जब b बराबर, यदि b बराबर 0 और a बराबर 2 लेते हैं तो क्या हो जाएगा 10a और प्लस हो जाएगा b बराबर का क्या हो जाएगा 10 × 2 यानी 20 विकल्प ए सही। अगला प्रश्न पे चलते हैं। पूछा है आपसे कि यदि संख्या 87m 6203m 6 से विभाज्य हो तो m के सभी संभावित मानों का योगफल क्या होगा। तो देखिए इसको कर लीजिए ऐसे 87m 6203m m हो गया यहाँ पे और बटा में हो जाएगा आपका 2 × 3। काटपीट में चाहिएगा क्या, m के संभावित मान क्या हो जाएगा 8 + 2m और बटा में 3 यानी कि m बराबर हो क्या हो जाएगा 2 और 8 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 8। अब m के इन दोनों मानों ये जो है m के इन दोनों मानों पर ये संख्या 6 से कटेगी। किससे कटेगी? 6 से। तो 8 + 2 करेंगे तो हमें मिलेंगे 10। क्या मिल जाएंगे 10। तो इसका सही विकल्प क्या लगा दीजिएगा आप लोग, फटाफट उत्तर लगा दीजिए विकल्प बी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। पूछा आपसे कि निम्न में से सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। सबसे छोटी भिन्न पूछा है इन प्रश्नों में, ठीक है। यहाँ पे इसका सही उत्तर लगा चुके हैं ना हम लोग। 79 छोड़ दिए थे क्या? 79 कर दिए है ना? ये 79 नहीं किए हैं हम। यहाँ पे इसका उत्तर जो है ये 78 नंबर वाले प्रश्न का उत्तर 10 आएगा। अभी 10 जोड़े थे। इसका उत्तर जो है मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे मित्र, माफ़ी चाहेंगे इसके लिए, इसका उत्तर 6 आएंगे। कैसे आएंगे बताते हैं। हमें लगा इस वाले प्रश्न का सॉल्यूशन किए थे लेकिन किए नहीं। यहाँ पे 34 के 56 के है ना, और बटा में है 6। कितने हैं भाई? 6 है। अब यहाँ पे करेंगे हम क्या, देख लीजिए, के का संभावित सबसे बड़ा मान लेंगे तो यहाँ पे 0 + 2k और बटा में 3। काटपीट में चाह दीजिए, उत्तर आ जाएंगे के बराबर आपका 6। अब फिर इसको अगर डिटेल में करना चाहे तो ये भी करके दिखा देते हैं। जैसे 34 के 56 के बटा 2 × 3 बराबर हो जाएगा आपका 0 + 2k बटा 3। अब काटपीट में चाह दीजिए, 6 उत्तर आएंगे। अब समझ गए होंगे। अगले प्रश्न पे चलते हैं। करें कि निम्न में से सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। सबसे छोटी भिन्न कह रहा है ना, तो इसको ऐसे कीजिए 8/25 और यहाँ पे 8/25 कर लीजिए और यहाँ पे लिख लीजिए 7/23, ठीक है। इसको ऐसे करा लीजिए गुणा, तो 184 और यहाँ पे हो जाएगा आपका 175। 25 × 100 यहाँ पे 25, यहाँ पे सॉरी 8 को 23 से और 25 सते किससे 25 सते 175। चलिए अब यहाँ से इसको करेंगे 8/25 और यहाँ पे बड़ा हो जाएगा 7/23। इतना तो क्लियर है, इससे बड़ा हो जाएगा। अब अगले स्टेप पे चलते हैं। अगले स्टेप पे आगे की ओर सॉल्व करेंगे। जैसे 7/23
और यहाँ पे 14 बटा क्या हो जाएगा आपका 53, ठीक है, 14/53, इसको इससे गुना, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 371 और ये 322, तो यहाँ पे 7/23 ये बड़ा होगा किससे, 14/53 से। तो सबसे छोटा कौन, 14/53, तो विकल्प डी। ऐसे भी इसको सॉल्व कर लीजिएगा या फिर जीरो लगा के भी कर सकते हैं। प्रश्न पूछा है आपसे कि 0.3467 इस पे क्या है, रेकरिंग है, और प्लस 0.133 पे यहाँ पे डबल 3 पे रेकरिंग है। इसको जोड़ देना है तो जोड़िएगा। इसका सही जो उत्तर होगा आपका विकल्प बी होगा, ठीक है। अगला प्रश्न पूछा है क्या आपसे कि 142 का स्क्वायर माइनस 1 संख्या किससे विभाज्य है। तो इसको इसको किस वाले फॉर्मूला पे उड़ाइएगा, बता देते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले पे। तो क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है ना। चलिए, तो यहाँ से आप क्या कीजिएगा, 142 माइनस 1 और फिर हो जाएगा आपका 142 प्लस 1, इस वाले फार्मूला पे लगा सकते हैं। तो क्या हो जाएगा 141 गुणे 143, ठीक है, कर लीजिएगा इसे। तो ये हो जाएगा आपका 141 गुणे 11 गुणे 13, ठीक है। इसका सही उत्तर लगा दीजिए, विकल्प डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। पूछा आपसे कि जब धनात्मक पूर्णांक n को 12 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 5 प्राप्त होता है। यदि 8n स्क्वायर प्लस 7 को 12 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल कितना होगा। शेषफल पूछा है, देखिए, तो लिखेंगे 12n और किससे विभाजित किया जाता है, 12 से। कह रहा है कि जब धनात्मक पूर्णांक n को 12 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 5 प्राप्त होता है। शेषफल कितने, 5 प्राप्त होता है, यहाँ पे देख लेंगे। और यदि n स्क्वायर प्लस 7 को 12 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल कितना होगा, तो यानी कि n बराबर हम लिखेंगे 12 गुणे 1 प्लस 5, यानी n बराबर मिल क्या गया हमको, 17। कितना मिल गया, 17। आइए यहाँ पे इसका जो दिया है n 8n स्क्वायर प्लस 7 और बटा 12, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 8 गुणे 17 का स्क्वायर प्लस 7 और बटा का 12, कितना हो जाएगा आपका 2319 और बटा में हो जाएगा 12। रिमाइंडर कितने, 3, रिमाइंडर यहाँ से 3 आ जाएंगे, 3 कहीं पे दिख रहा है, विकल्प सी में है। अगला प्रश्न पूछा है कि यदि 87 60 5 1 से 31 y 9 अंकों वाली एक ऐसी संख्या है जो 72 से विभाज्य है तो 2x माइनस 3y का मान ज्ञात कीजिए। चलिए इस वाले प्रश्न को भी कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको पहले ही बता दिए थे सेशन में कि 9 8 है 72, ये दोनों को फैक्टराइज टाइप से कर लेंगे। जो संख्या 8 और 9 से विभाजित होती है वह संख्या 72 से विभाज्य होगा। 8 का नियम है कि संख्या के लास्ट के 3 अंक 8 से विभाज्य होना चाहिए और 9 का संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित होना चाहिए। तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्या, आइए इसको करते हैं। हो जाएगा मेरा क्या, y बराबर 2, यानी कि 8 प्लस 7 प्लस 6 प्लस 0 प्लस 5 प्लस x प्लस 3 प्लस 1 प्लस 2 और बटा में हो जाएगा आपका 9, यानी कि 32 प्लस x बटा 9। x यहाँ पे निकाल देंगे क्या, x का मान, तो x का मान बराबर हमें मिल जाएगा 4, ठीक है। अब यहाँ पे हमको दिया क्या है, 2x माइनस 3y, यानी कि 2 गुणे 4 और माइनस कर देंगे 3 गुणे 2, यानी टोटल हमें मिलेगा कि कितना, 4 दूना 8 और 3 दूना 6, यानी 2, विकल्प 2। अगले प्रश्न पे चलते हैं। पूछा आपसे कि दो धनात्मक संख्याओं का अनुपात 8:13 है। यदि उनके वर्गों का योगफल 2097 है तो दोनों संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे पहला संख्या हमें मान लेंगे 8x और दूसरा 13x मान लेंगे, यानी कि 8x स्क्वायर और प्लस हो जाएगा आपका 13x स्क्वायर बराबर 2097। कोई दिक्कत है, 2097 हो जाएगा। दोनों को हम इस दोनों का स्क्वायर करेंगे, यानी कि 64x स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 169x स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका कितना, 2097, ठीक है। कितना, 2097, इस पर ब्रैकेट डाल दीजिएगा ताकि यहाँ पे ये बचा रहे, ठीक है। अब आइए अगले स्टेप पे। तो यहाँ से आपको इसको जोड़ लीजिएगा, टोटल को क्या कर लीजिएगा, जोड़ लीजिएगा। जोड़ने के बाद आपको मिलेंगे क्या, हम बताते हैं, जैसे 233 का x स्क्वायर और बराबर हो जाएगा आपका 2097, ठीक है। इसको यहाँ से काट पीट मचा दीजिए तो x स्क्वायर बराबर 9, यानी कि x बराबर आपको मिलेगा कितना, 3। अब दोनों संख्याओं का योग निकाल लेंगे हम। दोनों संख्याओं का योग बराबर कॉपी पे लिखिएगा, 8x प्लस 13x बराबर हो जाएगा आपका 21x बराबर कितना, 21 गुणे 3 यानी 63। इसका सही उत्तर होगा विकल्प
बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि यदि n एक पूर्णांक है तो n क्यू माइनस n किससे विभाजित होगा। देखिए, अब देखिए n क्यू माइनस n तथा n कोई पूर्णांक है तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे n बराबर 2 3 4 डॉट डॉट कितना भी। यह देखिए यहाँ पे रखने पर यह हमेशा 6 से ही विभाजित होगा। जैसे n बराबर 2 इंटू, देखिएगा यहाँ पे 2, n बराबर 2 रखते हैं तो 2 का क्यूब माइनस 2 यानी 6, कितना 6। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, इसका सही उत्तर 6 होगा। किससे विभाजित हो रहा है, ये 6 से विभाजित हो रहा है। तो इसका सही विकल्प हम लगा देंगे क्या, सी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न क्या पूछा उस पर ध्यान केंद्रित कीजिएगा। कह रहा है कि यदि दो संख्याएं 4:7 के अनुपात में है और उनके घनों का योग कितना है, 40,000 कितना है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 4,07,000 है। ठीक है, तो संख्याएं देख लीजिए। संख्याएं क्या कर लेंगे हम, इसको 4x मान ले, इसको 7x मान ले और घनों का योग, यानी घनों का योग कहाँ है तो 4x क्यूब घनों का है ना। और देखिए 7x का क्यूब और बराबर लिख देंगे हम कितना, 4,07,000। ठीक है, अब यहाँ से हम करते हैं तो यहाँ पे 4 का घन करेंगे, मिलेंगे हमको 64x क्यूब और प्लस 7 का घन करेंगे तो 343x क्यूब और बराबर हो जाएगा आपका कितना, 4,07,000। ठीक है, 4,07,000 मिल जाएंगे। अब ये दोनों को हम जोड़ेंगे 64 और 343 को, तो कितना हो जाएगा 407x क्यूब और बराबर हो जाएगा आपका 4,07,000, है ना। और यहाँ पे लिखेंगे, इसको काटेंगे, 4,07,000 को काटेंगे किससे, 407 से, तो x क्यूब बराबर हमें मिलेंगे कितना, 1,000। तो x बराबर कितना हो जाएगा 10। तो बड़ी संख्या में हम लिख देंगे 10 डाल देंगे। बड़ी संख्या कौन सा है, 7। तो 7x में हम x का मान डालेंगे तो 7 गुणे 10 यानी 70, विकल्प ए। विकल्प ए इसका प्रतिशत उत्तर होगा। अगला की संख्या m को 7 से विभाजित करने पर शेषफल 6 बचता है। कितने बचता है, 6 बचता है। m के वर्ग को 7 से विभाजित करने पर कितना शेषफल बचेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 7m और ये बचा 6, यहाँ पे 1, यानी कि m बराबर लिख सकते हैं 7 गुणे 1 और प्लस का 6 यानी 13। अब m का वर्ग यानी 13 का वर्ग कर देंगे 169 और 100 को हम किसको, 169 को हम अगर 7 से करते तो शेष 1, विकल्प बी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न पूछा है कि निम्न में से कौन सी संख्या 88 से विभाज्य है। तो 88 से विभाज्य होने के लिए क्या होना चाहिए, ये 8 और 11 से, यानी जो संख्या 8 है वह 11 से विभाजित होगा, वो 88 से भी विभाजित होगा। तो यहाँ पे जो संख्या है आपको जो दिया गया है, कौन सा संख्या, विकल्प बी को उठाइए और इसको देखिए, ये पूर्णतः विभाजित हो जाएंगे। कर लीजिएगा आप लोग। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न पूछा आपसे कि भागफल का 24 गुना है और शेष 8 गुना है। यदि भागफल 18 है तो भाज्य पूछ लिया, तो भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष होता है, यानी कि 432 गुणे 18 और प्लस कर दीजिए 54, कितने आ जाएंगे आपका 78 30 इज द राइट आंसर, विकल्प ए। अगला प्रश्न पे चलिए। पूछा आपसे कि यदि किसी संख्या n को 3 से भाग दिया जाए तो q भागफल के रूप में और शेषफल 2 प्राप्त होता है। यदि q को 7 से भाग दिया जाए तो शेषफल 5 प्राप्त होता है। यदि n को 21 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। आप इसको कर लीजिएगा क्या, आप इस प्रश्न को कर पाएंगे या आप ही पे हम छोड़ते हैं 91 नंबर वाले क्वेश्चन। अगर नहीं कर पाएंगे तो इसको कैसे कीजिएगा आपको हम बता देते हैं। जैसे n बराबर आपको आएंगे कितना 38 और n/21 कर लीजिएगा, यानी कि 38/21 यानी 17 शेषफल बच जाएंगे, विकल्प सी। अगला प्रश्न पे चलते हैं। पूछा आपसे कि एक संख्या को 645 से विभाजित करने पर 40 शेषफल रहता है। इसी संख्या को 43 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा। बाय ट्रिक कर लीजिए, यानी कि 645 + 40 और बटा में कर दीजिए कितना 43, शेष यहाँ पे 40 बच जाएंगे, विकल्प बी। अगला प्रश्न पे चलिए। पूछा आपसे कि 257 का पावर दिया है 45 और गुणा दिया है 248 का पावर 73 में इकाई का अंक ज्ञात कर लीजिए। अब इकाई का अंक ज्ञात करने बोला है, आपको पता होना चाहिए कि इस वाले पावर को हम 4 से भाग देंगे। जैसे बताते हैं 257 है और इसका पावर है 45 को हम 4 से भागा लगा देंगे और गुणा कर देंगे यहाँ पे 248 और ये दिया है कितना 73, इसको भी 4 से ही कर लेंगे।
तो यहाँ पे जो रिमाइंडर आएगा मेरा, ये 257 का पावर 1 हो जाएगा और गुना हो जाएगा यहाँ पे कितना 248 का पावर 1। यानी कि मेरा कहने का मतलब ये रहा कि 257 गुणे कितना गया आपका 248, ये दोनों को कीजिए कितना, इसको 7 8 7 56, 8 7 56 यानी कि ये 6 इसका सही उत्तर होगा। विकल्प डी में 6 है, 6 लगा दीजिए, विकल्प डी। अगला प्रश्न पे चलेंगे। पूछा है कि दो संख्याओं का योग 26 और उनका अंतर 14 है। यदि बड़ी संख्या के 3 गुने को छोटी संख्या से भाग दिया जाए तो भागफल कितना रह जाएंगे भाई साहब। अब आइए इस प्रश्न को करते हैं। तो x प्लस वाई बराबर 26 समीकरण 1, x माइनस वाई बराबर 14 समीकरण ये 2 रह गया आपका। अब तो यहाँ पे x बराबर आपका 20 आ जाएंगे, यानी कि x बराबर 20 रखने पर क्या हो जाएगा यहाँ से। आइए इस प्रश्न को आगे की ओर बढ़ाते हैं। तो x प्लस वाई बराबर कितना है आपका 26, तो x बराबर 20 रखिएगा तो 20 प्लस वाई बराबर कितना हो गया 26, तो y बराबर 26 माइनस 20 यानी y बराबर 6, y बराबर कितना आ गया 6। अब बड़ी संख्या के 3 गुने को छोटी संख्या से भाग दिया जाता है। चलिए बड़ी संख्या के 3 गुने को तो हम कर लेंगे क्या, यहाँ पे 20 गुणे, कितने गुणे 20 गुणे हम 3 और बटा कर लेंगे 6, ठीक है, यानी कि 3 दूना 6 और 10 इसका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। पूछा है आपसे कि 2 अंकों वाली एक संख्या तथा इन अंकों को आपस में प्रस्थापित करके प्राप्त होने वाली संख्या के मध्य अंतर 54 है। यदि संख्या के अंकों का अनुपात 1:3 है तो उस संख्या के अंकों का गुणन योगफल और अंतर के मध्य कितना अंतर होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, शानदार क्वेश्चन है ये। चलिए इस प्रश्न को करते हैं। क्या हो जाएगा 10x प्लस वाई माइनस 10y और माइनस का x बराबर 54, ठीक है। चलिए 9x माइनस 9y बराबर कितना हो जाएगा आपका 54, 9 इंटू एक्स माइनस वाई बराबर हो जाएगा आपका कितना 54। तो x माइनस वाई बराबर कितना 9 6 54, यानी x माइनस वाई बराबर मिला कितना आपको 54 मिल गया। अब संख्याओं के अंकों का अनुपात 1:3, कितने 1:3, तो 2z बराबर लिख देंगे डिफरेंस कितने का 6 का, यानी z बराबर कितने हो जाएंगे 3, तो अनुपात बराबर लिखेंगे x बराबर 1 गुणे 3 बराबर कितना 3, तो y बराबर हो जाएंगे आपका 3 गुणे 3 यानी कि 9। संख्या कितना है 39, संख्या कितने मेरे भाई 39। तो संख्या के अंकों का योगफल माइनस संख्या के अंकों का अंतर, ठीक है। तो 3 + 9 माइनस लिख देंगे 9 माइनस 3, आगे कितने जाएंगे 9 3 12 माइनस 6 यानी 6 उत्तर आ जाएंगे। आशा करते हैं आज के सेशन से आप लोगों को काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। तो जो लोग अपने चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि सेशन का नोटिफिकेशन हमेशा आपको मिलते रहे। बता दें कि इसका PDF का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है, आप लोग वहां से इसे डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। सेशन में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही शानदार सेशन पाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। बता दें कि कल का सेशन LCM और HCF का होगा जो एक ही वीडियो में समाप्त कर दिया जाएगा। ऐसे ही मैराथन सेशन लेकर के ये 17 दिन में समाप्त कर दिया जाएगा आपका। अगर आप लोगों का डिमांड रहा तो वो जो 5 प्रैक्टिस सेट इसमें दिया गया है वो भी करवा दिया जाएगा या फिर PDF के रूप में आपको दे दिया जाएगा ताकि आप लोग खुद से भी प्रैक्टिस सेट लगा सके, ठीक है। शाम वाला क्लास में आप लोग ज़रूर जाइएगा, वहाँ पे हिंदी का क्लास चलने वाला है और हिंदी का सेशन ज़रूर कीजिएगा ताकि एग्जाम्स में आप बेहतर कर सके। ये हिंदी और मैथ का सेशन जब समाप्त होगा तो आपको GK GS का और रीजनिंग्स का भी सेशन अपने YouTube चैनल पे ही मिलेंगे, ठीक है। आगे का क्लास के बारे में बता दिया जाएगा जब ये सेशन अंतिम यानी 17वां सेशन होगा उस टाइम बता दिया जाएगा, ठीक है। तो लेते हैं आज के सेशन से विदा। अपना ख्याल रखिएगा और ऐसे ही शानदार सेशन मेरे साथ जुड़कर लगाते रहिए। तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, जय भारत।